किसी के चेहरे पर स्माइल आना, जो खुशी मिलती है। पैसे नहीं, पैसा आप 30,000 ले लोगे, 50,000 ले लो, कोई बात नहीं, वो खुशी नहीं मिलती। अगर जब वो आकर बताता है ना भी आपने जो पाया बेचारा मेरा लग गया, मेरा काम हो गया, जो उस वक्त खुशी मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं, कोई उसका जवाब नहीं। ये अर्घ दे दो। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, चाहे वो सरकारी जॉब ढूंढ रहा है, चाहे वो है, ये करके थे, मैंने तो तजर्बा किया हुआ ना। कि जवान बेटे की डेथ हो गई, तो इसलिए वो 10 साल बिल्कुल खामोश हो गए थे। उसके बाद 10 साल बाद सारा फिर उन्होंने डेट किया। तो बहुत बड़ी कुर्बानी देकर ये किताब आई है, ऐसे नहीं। उसके बाद भी उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक बात और बता दूं, मुझे महेश शर्मा जी ने बताई थी, एक ट्रेजेडी रही है भी, जब भी किताब छप कर आती थी उनके घर में एक मौत हो जाती। आपका परहेज रखे। जब भी चौथे राहु वर्षफल में आए, कोई टॉयलेट वगैरह चले, जहाँ कोई कई बार होता है ना, छत पुरानी हो जाती है, तोड़नी पड़ जाती है। अगर तोड़नी भी है, छत को पहला ऊपर नहीं बना दे, फिर उसको तोड़े। जहाँ जो शाम को पार्क में जाए, वहाँ झूले लगे होते हैं, तो जितनी जोर से झूले को बुलारा दे सकता है, आकाश की ओर उछाले, जितनी ऊंचे जाएगा उतनी उसकी चढ़ाई होगी। हमारे गुरुजी बोलते होते थे कि जो प्लेनेट है ना, वो तो ऊपर घूमते हैं। वो कहते हैं भाई आदमी सीढ़ी लगाए तो हम नीचे उतरे। सीढ़ी कैसे लगाएगा? जब उसकी चीज आएगी तो वो नीचे उतरेंगे। तो पहले तो इसलिए मना किया वर्षफल का, पंडित जी ने कहा भाई कोशिश तो यही करो भाई, पहले तो बिल्कुल नई गाड़ी मत लेना, चाहे 2 महीने चली ले लेना, नई मत लेना। नई नहीं तुझे वारा खाएगी, पुरानी वारा खाएगी। किसी को शनि छह में आया तो हम कार मना कर देते हैं, लेकिन अगर किसी की शादी हो रही है, उसको दाज दहेज में मिलनी है, तो वो थोड़ा मना करेगा। वो तो कहेगा यार मैं कैसे मना कर। फिर उसको बोल देते हैं भैया भी लेकर थोड़ा सा इसको 2 महीने चलाना मत, वहीं कहीं किसी और की खड़ी कर दे, वो चीज उस साल मना लाओगी। तो मुझे कहने लगा यार उपाय करके आया हूँ, तो ऐसे मुझे बड़ी जोर से गिरा। मैं ये क्या हो गया? मैं कहा यार उपाय में तो कोई खराबी नहीं थी, तू बता भी उसमें है। मैं कहा तेरी बाइक में क्या था? फिर उसको याद आ गया भी हाँ मेरे से कह रहा गलती ये हो गई। फिर रास्ते में ठेका आया, मैंने कहा भी शाम को पीनी है, तो चलो मैंने क्वार्टर लिया, वो डिक्की में रख लिया। तो मैं कहा जब ऐसी चीजें लेकर जाएगा तो प्लेनेट तो नाराज होगा ही होगा, करा वो तो करेगा ही। तो ऐसे ही बाइकदार होते हैं, गलतियों से होते हैं। जब भी कभी मिलान करें, बेटी बेटे की कुंडली आती है मिलान के लिए, तो टेवा मिलाना, तो लड़के का टेवा आता है, उसमें एक तो तीसरे राहु नहीं होना चाहिए। अगर लड़के की कुंडली में तीसरे राहु होगा तो ससुर से कभी उसकी बनेगी। तो देखो हमारे मोदी साहब हैं, उनका लोग बेशक लगन देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका तुला लगन है, छठे घर में रहा। ये मेरी मैम नहीं है, करने वाला ऊपर वाला ही है, हम तो सिर्फ एक माध्यम बन। मैंने तो उपाय कराया, वो अपना बच्चा ना वेंटिलेटर से ठीक है, फिर मतलब बाहर आ गए। मैंने कहा देखा अब ऐसा करना, अब गलती मत करना, कोई जल विभूति नहीं लेनी, कोई दे तुझे बिल्कुल नहीं लेना, उस बच्चे के लिए मना है, कोई ताकत भी बिल्कुल मना। 2 हफ्ते बाद फिर मुझे फोन आ गया, फिर वेंटिलेटर पर लगा दिया। मैंने कहा गलती की है, पहले तो मानी नहीं। मैंने कहा अपने आप बता दे क्या गलती की है। कहती यहाँ ना चौकी लगती है, तो मुझे पड़ोसन ले गई, तो उन्होंने ना जल दे दिया बच्चे को पिला। फिर उसका फोन आ गया मुझे, भाई वो केस जीत गए, जो केस उसने लगाया असाइलम, वो बच्चा जीत गया। तो इतनी खुशी हुई जब सुनकर, चल यार बच्चा वापस नहीं है, बस वहाँ व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाले हैं, और मेरी तो इच्छा है कि आपसे बात करती जाऊं क्योंकि आपका ज्ञान अपना मानना है। अंदाज से न मापिए किसी की हस्ती, ठहरे हुए समंदर अक्सर गहरे हुआ करते हैं। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्ति के साथ मैं आज के बहुत ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। ज्ञानवर्धक इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ लाल किताब के एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्हें लाल किताब का पितामह कहा जाए तो भी बड़ी बात नहीं। 39 सालों का उनका अनुभव और लाल किताब के महारथियों के साथ उनका सानिध्य उनके ज्ञान को और दिव्य बनाता है। और उनकी वाणी से आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी आत्मा को सुकून और जीवन को नई दिशा मिलेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए सुनने के लिए लाल किताब के उस दिव्य ज्ञान को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और मिलकर हम स्वागत करते हैं लाल किताब एक्सपर्ट आदरणीय श्री परमजीत सिंह जी का।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सौभाग्य है हमारा। जी, आज आपका जो प्योर ज्ञान है ना वो लोगों तक पहुंचे, मेरी यही इच्छा थी बहुत दिनों हम से। तो कभी इसी धरती से लिया ज्ञान यहाँ बांट कर चले जाना, साथ में तो जाना नहीं है। जी, हम यही चाहते हैं। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि आपका जो ज्ञान है ना, जो सच में ज्ञान है, सच्चा ज्ञान, वो पहुंचना चाहिए सब तक। उसमें मुझे पता है कि बड़ी रुकावटें, मुश्किलें भी आ रही थी, लेकिन फिर भी जो चलो, जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। के लिए होता है, बिल्कुल। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कैसे आप लाल किताब की दुनिया में आए? कैसे आप जुड़े? 87 या 88 की बात है। मैं मेरे भाई साहब के पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे, वो बापू जी बोलते थे। वो प्रश्न कुंडली के मास्टर थे। उनकी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी होती थी। तो मैंने देखा यार जो भी बोल देते हैं सब सही होता है, ये हो कैसे जाता है। तो मैंने कहा अपना बापू जी मुझे भी सिखा दो। कहना ऐसे थोड़ा सीखते, अगर तुम्हारे योग होगा तो मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा बना लो कुंडली। कुंडली बनाई तो मेरी मिथुन लगन की कुंडली थी, उसमें सूरज बुध बैठे थे। तो उन्होंने कहा यार सीख तो सकता है योग है। तो फिर उनसे पहले मैंने पराशरी ज्योतिष सीखा, सारा प्रश्न कुंडली कुंडली बनाना सब सीखा। उसके बाद 92 की बात है, मेरे एक दोस्त थे सैगल साहब, वो करते थे लुधियाना में अपना लाल किताब। वो मुझे कहते यार लाल किताब क्यों नहीं कर सीखता तो। मैंने कहा यार इसमें क्या है। कहते इसमें रेमडी है। चलो प्रेडिक्शन तो आप कर देते हो, लेकिन अगर किसी कोई तकलीफ है तो रेमडी तो बताओगे ना। तो मैंने गौर नहीं किया। तो मैं अमृता प्रीतम जी एक मैगजीन निकालते थे नागमणि पंजाबी में। तो मैं उनमें लिखता होता था। तो जब भी मैं दिल्ली जाता था उनसे मिलकर आता था, मेरा प्यार बहुत था उनसे। तो मुझे वहां मिलके कृष्ण श्याम जी, जिन्होंने अमृता जी के साथ किताब लिखी है त्रिक भवनों की गाथा, और भी किताबें लिखी है लाल किताब, वो मुझे कहते यार लाल किताब क्यों नहीं सीखता। मैंने कहा यार 2 बंदे उन्होंने कह दिया कुछ होगा। तीसरे मुझे मिल गए महेश शर्मा जी, वो भी कहते लाल किताब में आ जाओ यार। तो फिर मैंने 5 पहले तो इकट्ठी की बहुत मुश्किल से, 39 40 41 42 और 52 सारे एडिशन इकट्ठे किए। फिर मैंने कहा यार सिखाने वाला भी कोई चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया भाई कोई ना कोई फिरवाले तो कोई होगा ही। तो मैं फिरवाले गया तो वहाँ पंडित जी के भतीजे जसवंत राय जी उन दिनों लंदन से आए हुए थे, वो थे। और एक पंडित जी के दोस्त थे बुजुर्ग, साथ में गली में रहते थे, दुर्गादास जी। वो भी बहुत अच्छे जोशी थे, लाल साहब के बहुत माने हुए थे। तो फिर मैंने दोनों से सीखा। फिर 93 से लेकर आज तक। उसके बाद मैंने नाड़ी भी सीखा। नाड़ी में ये पता चल जाता है एक सेकंड में भी, ये जो तकलीफ आदमी आए, क्योंकि खुशी में तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, जो भी आएगा दुख में ही आएगा। तुझे पता चल जाता है उसमें देखकर भी ये लंबा चलेगा जो थोड़े चिर की है। अगर तो 2-3 साल का तो फिर बोल देते हैं साहब यार ये तकलीफ है, कोई उपाय की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम ले और अपना कर्म कर। अगर थोड़ी तकलीफ है 2-3-4 महीने की है या कोई है, तो फिर उसको रेमडी बता देते हैं भैया ये कर ले। तो ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई मेरी। सर, मेरे मेरे पास ना आपके लिए ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, और मुझे हाँ पता हाँ, है पूछिए पूछिए, मुझे पता है कि जो आपके मर्जी पूछ सकते हो। का जवाब कोई नहीं दे सकता। सर, मैं एक बात बताइए कि लाल किताब के बारे में बहुत मिथ हैं। कोई कहता है ये लाल किताब जो है रावण ने लिखी थी, अरुण संहिता। कोई कहता है कि पंजाब में रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। तो और कोई ये भी कहता है कि इसको कोई अजीब शक्तियां आके लिखवाया करती थी। तो आप बताइए आखिर सच क्या है? ये अपने हमारे एक राजेंद्र भाटिया जी थे अपना, वो अमेरिका में चले गए थे। वो पंडित जी को 1966 से जानते थे। तो जब भी अपना अमेरिका पहले माले के थे, वो मूल रूप से माले में थे, बाद में अमेरिका में चले गए थे। लेकिन वो जब भी आते थे अपना इंडिया में तो पंडित जी के पास हर साल आते थे। तो एक बार उन्होंने बताया, मैंने पंडित जी को पूछा पंडित जी ये किताब आपको मिली कैसे। तो पंडित जी ने कहा भी सालाना छुट्टियों में जब मैं पहली बार अपना पिंड गांव में आया, क्योंकि वो अपना अकाउंट डिपार्टमेंट में थे डिफेंस में। उनके पिताजी अपना राम अपना ज्योति राम शर्मा जी भी जोशी भी इसी डिपार्टमेंट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। तो पंडित जी वहीं थे। तो जब वो पहली कहते छुट्टियों में आया तो मुझे पहली रात ही एक अजीब कोई गैबी शक्ति आई, जिसका चेहरा कहने मैंने आज तक नहीं देखा। पंडित जी बोले, फिर उन्होंने मुझे मर्दाना आवाज थी उन्होंने कहा भाई ये एक नए तरीके का ज्योतिष शुरू करना है, तुम्हारे से शुरू करना है, तुम मना नहीं कर सकते। तो कहना फिर वो सारी रात मेरी कहते एजुकेशन चलती थी।
वो बोलते थे तो सुबह फिर उठकर वो हुक्का पीते थे पंडित जी, तो साथ में लिखते जाते थे। तो ऐसे ही वो गैबी आप तो देखो भाई, जब भी पंडित जी ने इसीलिए कहा है कि इसकी जो जिल्द है वो लाल रंग की होनी चाहिए, चमकीला रंग नहीं, डल रंग, कलर थोड़ा सा ब्राउनिश में, वही रंग इसीलिए कहा भी मंगल के, यानी कि जो मंगल का असर उस पर रहे। तो ये किताब पंडित जी को गैबी शक्ति ने लिखाई है, क्योंकि जो आदमी 1966 से 82 तक मिलता रहा हो, वो आदमी गलत नहीं कहेगा। लास्ट तक उनसे अपनी मुलाकात हुई वो तो वो जो बातें उड़ाई हुई है ना, ये वे रामन के सारथी ने लिखी, फिर उसके सारथी अरुण ने, फिर हमने मजाक बनाया था भी हाँ, मैं सीधा लाकर वो चंडीगढ़ के पब्लिशर को दे दी, उसने छाप दी। ऐसा कुछ नहीं है, वो पंडित जी को शक्तियों ने लिखाई, क्योंकि ऐसा गूढ़ ज्ञान कोई आम आदमी की नहीं है। हालांकि पंडित जी को शौक शुरू में था, जी। बचपन से, तो अपना जब, क्योंकि उनके माता जी जल्दी गुजर गए थे, तो वो अपना जब ऐसा उनको कुदरती हाथ रेखा ज्ञान भी हो गया था, और वो तो ऐसा था भी पशुओं के माथा देखकर उठ के उनके मार्गों के बारे में बता देते थे। तो फिर उन्होंने खोज की तो कुदरती इनको वो ये अपना गैबी शक्ति मिल गई, जिन्होंने किताब लिखाई। तो आप इसमें देखो भाई, इसमें ज्यादा क्या बात है, मैंने जो चीज देखी है भी, पंडित जी ने ये लोगों ने ना, मुझे दुख लगता है भाई, इसको ना टोटके की किताब बना दी है। ये टोटकों की किताब नहीं है, एथिक्स की किताब है। जितना भी पंडित जी ने रिश्तों के बारे में इस किताब में लिखा है, जी। भाई आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर अपने आपने ग्रह ठीक करने हैं तो रिश्ते ठीक कर लो। अगर सूर्य खराब है तो अपने फादर की अपनी इज्जत करो, बुजुर्गों की इज्जत करो। अगर चंद्रमा खराब है तो माँ की, मासी की, बुजुर्ग औरतों के अपना आशीर्वाद लो। अगर मंगल खराब है तो अपना भाई से, ताई से ऐसे रिश्ते अच्छे रखो। बुध खराब है तो अपना बहन से, बेटी से, बुआ से अच्छे रिश्ते रखो, तो आपका बुध ठीक हो गया। गुरु खराब है तो आप अपने गुरुदेव, जिनको गुरुजन मानते हो, पंडित जी, किसी का अपमान मत करो, पिपल मत काटो, आपका गुरु ठीक हो गया। शुक्र खराब है तो स्त्रियों की इज्जत करो, फटे कपड़े ना पहनो, जहाँ अपना साफ सुथरे कपड़े पहनो, आपका शुक्र ठीक हो गया। औरतों की इज्जत करो तो आपका शुक्र बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाएगा। शनि खराब है तो अपने चाचा की जो अपना अच्छे रिश्ते रखो। और दूसरा, लेबर जो होती है वो शनि की है, उसकी पसीना सूखने से पहले उसकी लेबर दे दो, ज्यादा दे दो, तो अच्छा। उसलिए अपना वो ठीक हो जाता, आपका शनि ठीक हो गया। राहु खराब है तो ससुराल से अच्छे रिश्ते रखो। केतु खराब है तो अपने बेटे से, दोते से, भांजे से, भतीजे से उनके रखो। जहाँ जो स्टेशन पर कुली होते हैं उनकी सेवा करो, तो केतु ठीक हो जाता है। इसमें मामा की इज्जत करो, तो ये रिश्ते है। बाकी दूसरा उन्होंने उपाय के बजाय ना उन्होंने परहेज ज्यादा बताया। जैसे आप मान लो भाई, किसी के 9th हाउस में शुक्र है, तो पंडित जी ने कहा भी अगर बेटा, कोई बच्चा नहीं हुआ आपके, तो कभी भी गलती मत करना भाई, बच्चे को गोद में नहीं लेना। जिस दिन आप गोद लोगे उसी दिन से आपका काम धंधा मंदा शुरू हो जाए। और मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसा होते। मैंने एक मतलब मना भी किया था, लेकिन वो तो बेचारा मान गया था, उसकी मिसेज नहीं मानी में नहीं, मेरे बेटा नहीं है। तो मैंने कहा देखो, काम पर असर पड़ेगा, फिर नहीं मुझे कहना। बाद में जब देखा तो अपना उसने बेटा तो ले लिया, गोद ले लिया बेटा, तो उसके बाद उसका काम तो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो गया, किराए पर आ गया था वो। अगर ऐसे ही उन्होंने कहा भाई, अगर दूसरे घर में चंद्रमा है तो आप पूजा करो, घंटी बजाकर मत करो, पीतल की घंटी मत करो, तो उससे आपका जो चंद्रमा वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा भी, अगर चंद्रमा बाद में घर में है तो अगर किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो, पढ़ाते, चाहे 10 रुपए फीस रखो, फ्री मत दो, अच्छा जी। चाहे 10 रुपए रख लो। हाँ, किसी को अपनी विद्या, जो एजुकेशन जो अपना बांटते हो ना, फ्री ना दो। अगर फ्री दोगे तो अपना नुकसान करोगे। चाहे आप 10 रुपए फीस रख दो। अगर आपके चंद्रमा अपने 11वें घर में है तो आपकी शादी है, मान लो जातक की शादी है, वो शुक्रवार को ना करे। सिस्टर की शादी है, शुक्रवार को ना करे। तो थोड़ा सा ऐसे परहेज बताए हैं पंडित जी। अगर 7वें घर में मंगल आता है तो वो कहते हैं कि घर में सूखे फूल जरूर मिलेंगे। ये पक्की बात है। कई बार क्या होता है भाई, आदमी मंदिर में जाता है तो वहां से कोई फूल मिल जाता है भाई, वो घर में रख लेता है। वो जितना सूखता जाएगा उसका उतना पैसों का नुकसान होगा। अगर ऐसा कोई फूल है तो उसे चेक कर जल प्रवाह कर। जो परहेज उन्होंने बताया, अगर प्रिकॉशन करे तो जरूरत ही नहीं कोई उपाय करने की। 10वें जैसे बृहस्पति का हो तो घर से मंदिर चका देते। पंडित जी ने तो कहा ही नहीं मंदिर चकाने को लिए, उन्होंने तो ये कहा है कि भैया ये शनि का घर है, प्रैक्टिकल बन।
काम की ओर ध्यान दे। ठीक है, पूजा पाठ कर, अपना मंदिर में जाओ, अपना माथा टेको, प्रभु को याद रखो और काम करो। ये नहीं भी सारा दिन आप अपना माला जपते रहो, तो वो तो फिर अपना शनिदेव तो तंग करेंगे। मेरे घर में अपना ये आकर ये क्या शुरू कर दिया, बस ये बात है, इसलिए मंदिर नहीं बंद कराया उन्होंने। कर्म करने के लिए कहा है शनि ने, भी इस जन्म में कर्म ही हाँ, करिए कर्म। कर्म है, बस कर्म करने के लिए कहा भाई, जो कर्म करो, बाकी जो भी अपनी पूजा पाठ वो तो करो, मना ही नहीं किया। वो लाल किला वाले क्या करते हैं, किसी का देखा तो उसमें मंदिर है उठा दो, ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं पंडित जी ने लिखा मंदिर टिका दो या नहीं कहा। उन्होंने तो ये कहा भी कर्म कर भाई। सर एक बात बताइए कि जैसे कि 1941 से 1952 तक पंडित जी ने शायद 5 ग्रंथ लिखे लाल किताब के। हाँ तो हाँ हाँ। वो अंग्रेजों के समय में अकाउंटेंट भी थे, तो वो इतना समय कैसे निकाल लेते थे, इतने बड़े ग्रंथ उन्होंने कैसे लिखे इस एक समय? तो पहले तो छुट्टियां जो थी उनमें लिखते थे, फिर पंडित जी सोते नहीं थे, रात को लिखते रहते थे वो। ये नहीं है भी उन्होंने ये पांच ग्रंथ लिखे हैं। एक बात और बता दूं, मुझे महेश शर्मा जी ने बताई थी, अच्छा एक तरह ट्रेजेडी रही है भी, जब भी किताब छप कर आती थी उनके घर में एक मौत हो जाती थी पंडित जी के। तो मैंने वो उमेश शर्मा जी से पूछा, मैंने कहा भाई बटाली के बाद 10 साल क्यों चुप रहे पंडित जी? तो उन्होंने कहा भी उनके जवान बेटे की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो 10 साल बिल्कुल खामोश हो गए थे। उसके बाद 10 साल बाद सारा फिर उन्होंने डेट किया था। तो बहुत बड़ी कुर्बानी देकर ये किताब आई है, ऐसे नहीं। उसके बाद भी उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। मुझे अपना अमृता प्रीतम जी ने किताब वो छापी थी 7 मुसाफिर, उनमें उन्होंने ना जोशियों से मुलाकात की थी। तो उनमें एक थे पीपी वर्मा, वर्मा जी, दिल्ली के बड़े अच्छे जोशी, लाल साहब के ज्योतिष थे वो। अच्छा जी। उन्होंने पंडित जी की बड़ी दोस्ती थी, तो उन्होंने उन किताबों के लिए पंडित जी को दिल्ली बुलवाया था, पब्लिशर से बात करने के लिए भी आप वो किताबें भी निकालो। लेकिन पब्लिशर से बात नहीं हो सकी, फिर पंडित जी चले गए। उसके बाद तो अपना 24 दिसंबर 82 को वो दुनिया से अपना हमारे बीच रहे नहीं। तो वो अब तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनके बेटे के पास ही है, वो बाहर आएगी या नहीं आएगी वो नहीं है। इसलिए कुछ उपाय होते थे, जैसे अपना हमारे मदन लाल सूद जी थे लुधियाना में 1972 में करना शुरू कर दिए थे। अपना बलदेव राज वर्मा जी ने 95 में शुरू कर दिया था अपना प्रैक्टिस। तो एक हमारे बेरी जी होते थे, वो धांधरा के थे। ये लोग गए तो पहली बार सेवा दिखाने गए थे, इनकी किस्मत में थी भाई चलो हम भी सीख लें। तो फिर जाकर दूसरे चौथे दिन या हफ्ते बाद पंडित जी के पास जाकर बैठ जाते थे। तो पंडित जी का जो अपना संडे को दरबार लगता था ना, वो खुला लगता था, वे कोई उपाय नहीं छिपाया जाता था, सामने सबके सामने कुंडली देखी जाती थी। तो फिर जिनको शौक होता था उनको कहते थे बनाए भाई, वर्षफल बना। वो वर्षफल बनाता था, तो फिर उन्होंने देखना पंडित जी ने ये कहाँ से बोला, ये कहाँ से बोला, फिर वो खड़ा कर नोट करते थे। ऐसे पंडित जी ने किसी को उंगल पकड़ कर नहीं सिखाया, जिनकी किस्मत में था उन्होंने खुद अपनी मेहनत से पंडित जी के पास बैठकर ऐसे सीखा। तो ऐसे ही कुछ उपाय जो पंडित जी मुंह जुबानी बोल देते थे, वो किताबें नहीं है। सर जो ऐसा ज्ञान था, भाई पंडित जी कहते हैं कि कोई किताबें दान भी कर दी थी अपनी, जो उनके हाँ, नहीं पास। दान नहीं करते थे। जैसे 1 रुपया 6 आना किताब की उस वक्त कीमत थी 1939-40, वो सिर्फ लागत में बेचते थे। और जिसको देखते थे भी यार ये पढ़ने वाला है, ये सीखने वाला, उसको मोहर देते। जिसको देखते थे ना भाई ज्योतिष की किताब, ये ज्योतिष बनेगा आगे चलकर, इसको शौक है, उसको दे देते ले जा। लेकिन कई बार मोटी होते थे तो पैसे भी ले लेते, भैया ये मेरी लागत है। लेकिन उन्होंने कमाई नहीं की। जो अभी कुंडली को देखते थे, अगर कोई गलती से पैसा देने की कोशिश करता था ना, जो कुछ उपहार देने की कोशिश करता था, वो साफ बोल देते थे आगे से मत मेरे पास मत आना। एक बार की बात है, अपना किसी का बेटा घर से चला गया था, तो वो रिंदर भाटिया जी के रिश्तेदार थे, उन्होंने भेजा भी चले जाओ भाई उनके पास। तो जब वो पंडित जी के पास आए, पंडित जी ने कुंडली देखी, उन्होंने कहा भाई घर से कौन गायब हो गया? उन्होंने कहा मेरा बेटा 10 साल से आ नहीं रहा। तो उन्होंने उन्हें उपाय बताया, एक ऐसी मिठाई लेकर अपना जल प्रवाह कर दो, महीने बाद आकर मुझे बताना। 3 हफ्ते बाद उसका बेटा आ गया 10 साल के बाद। तो वो उसने गलती क्या कर दी, वो जब आया ना तो उसने एक शॉल लेकर आ गए, कीमती शाल, जो अपना कश्मीरी शाल लेकर आ गए। तो पंडित जी अच्छा। एकदम आग बबूला हो गए, कहते इसको अपना माचिस से ला तीली लगा दे। कहता ये मेरे लिए लेना कफन के बराबर। कहता मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया था भाई मुझे ये शाल भेंट कर, मैंने तो इसलिए कहा था चल आकर बता देना तेरा बेटा आ गया, आप खुशियां मना, लेकिन ये मत कर, ये अपनी शाल ले जा। ऐसे थे पंडित जी हमारे, वो तो कुछ पैसा लेते ही नहीं थे।
सर जैसे पंडित जी की आप बात बता रहे हैं, मन ना और उनके प्रति श्रद्धा से भर रहा है कि उन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे, ये लिखे दूसरों की भलाई के लिए, उसमें लिखा कि कर भला हो भला। वो खुद भी कोई हाँ पैसे नहीं देते थे, लेकिन आज जो बहुत से ज्योतिष हैं जो कहते हैं कि हम लाल किताब करते हैं, वो 20-20, 30-30 हजार भी ले रहे हैं। वो आम आदमी तो उनके पास देखो, नहीं पहुंच। ये तो लाल पंडित जी ने ये तो कहा ही नहीं था भाई आप लालच करो जैसे लूटो। पंडित जी ने तो नहीं कहा। हाँ जी। जो अपनी जायज फीस है, अब चलो ठीक है, अपना वो पुराना जमाना नहीं रहा। पंडित जी तो चलो अपना जॉब करते थे, अच्छी है उनकी, बाद में पेंशन भी लगी, वो तो गजटेड ऑफिसर होकर रिटायर हुए थे मान लिया। जिनका ये अपना प्रोफेशनल आप करते भी हैं तो आप नॉर्मल फीस रख दो। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन एक बात और भी है लोगों के मन में की मैं बात बताता हूँ। लोगों के मन में, कुछ लोगों के नए नए मीर बने ना, उनके मन में ये है भी ये जो कम लेता ना ये सस्ता, इसको कुछ नहीं आता होगा। जो बड़ी फीस रखता ना वही उतरता। मैं आपको अपनी घटना बताता हूँ। एक बार जी। मेरा ना एक 1917 में कपिल शर्मा का शो बंद हो गया। अच्छा जी। तो मैंने ना अपना एक आर्टिकल लिखा था उसकी हॉरोस्कोप लेकर, पंजाब केसरी में छपा था वो। उसमें मैंने देखा था कि ये आदमी 1 साल बाद कम बैक करेगा और इसकी शादी भी होगी और बड़ा अच्छा करेगा। तो उसको पढ़कर मेरे दुनिया भर से फ़ोन आए। तो उस वक़्त मेरी ₹500 फीस होती थी। तो कइयों ने तो मुझे इसलिए नहीं दिखाया भई इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर रहा है तो पैसे कितने ले रहा है 500। फिर मुझे भी थोड़ी-सी आया भई, मैंने कहा यार ये सिर्फ़ पैसे से तोलते हैं इन बातों को। एक और बात बताता हूँ आपको। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उसे उपाय लिख कर दे दिए। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। 7-8 हज़ार रुपये यहाँ से खर्च करके दिल्ली गया, एक नामी जोशी के पास, लाल किताब के जो बड़े जोशी हैं। उन्होंने 8 मिनट के 12,000 रुपये लिए तो उपाय वही लिख कर दिए, एक आध उपाय का फ़र्क था। जब उसने मुझे दिखाया मैंने कहा बोल अब बता, 25,000 रुपया ला के आया, उपाय तो वही निकले। मैं कहा 25,000 रुपया तूने खर्चा भी पता नहीं कितना बड़ा जोशी क्या लिख के देगा। तो मैं कहा उपाय तू भी मेरे में लगा ना, मैंने तो वहीं देख लिया था। तो मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं कहा चलो अक्ल आ गई तुझे। तो ऐसा भी है, कई बार लोगों के माइंड में ये होता है। वो कहते हैं सही। ऊँची दुकान फीका पकवान। बस ये बात है। भई जो पैसे कम लेता है, मैं मैं अपने तजुर्बे से मैं बताता हूँ आपको, भी मैंने ना इतने अच्छे-अच्छे जोशी जिनके आगे, ज्ञान के आगे नतमस्तक होने को दिल करता है, वो बेचारे जूतियाँ चटकाते फिरते हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं पंचांग लेकर। और जिनको कुछ नहीं आता वो 5 स्टार होटलों में कमरा लेकर अपना हज़ारों रुपए फीस ले रहे हैं। ये लक की बात नहीं है। ज्योतिष में लक बहुत चलता है। वो कहते हैं ना, पंडित जी ने लिखा ना, लल्लू करे कबल्लियाँ रब सिद्धियाँ पावे। बस अगर आपका लक सीधा है तो जो मर्ज़ी बोल दो वो ही हो जाता है। बड़ी कीमत लेने से कोई बड़ा जोशी नहीं बन जाता। ज्ञान तो उतना जितना किसी के पास है वो ही देगा। लेकिन ये एक धारणा बन चुकी है, कुछ लोगों ने खुद जो नए अमीर बने हैं, जो जिनके दिमाग में रहता है ब्रांडेड चीज़ है, हुआ खड़ा कर दिया कि नहीं, जो पैसे 30,000 लेता है, 20,000 लेता है, लेकिन वो ज़्यादा से चलते नहीं है। आखिर फिर भी आदमी भटकता-भटकता पहुँचता वहीं है। सर जैसे एक ये मिथ है कि लाल किताब को घर रखने से नुकसान हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे तो सिरहाने रखी हुई है। अच्छा जी। मेरे तो हाँ, मैंने तो अपने सिरहाने में रखी हुई है, अपने घर में किताबें हैं, तो ऐसा कोई हुआ खड़ा हुआ लाल किताब घर रखने से आता है, कुछ भी नहीं। लोगों के तो महाभारत के बारे में कहते थे, महाभारत में देखो तो लड़ाई हो जाती है। चोपड़ा जी ने उस पर सीरियल बनाया था। चोपड़ा जी ने बात बताई थी, कहते जब मैं ये पास करा कर आ रहा था ना दूरदर्शन से वहाँ दिल्ली से, तो वहाँ बीपी साठे जी होते जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे, अपना मंत्री थे। अरे यार लोगों, हमने तो सुना है भाई महाभारत खा रखने से लड़ाइयाँ हो जाती है, तो इसीलिए बना रहे हो। कहा ना यही तो मिथ मैंने तोड़नी है। तो वही ये बात है, तेरा हुआ है बिलाल किताब रखने, तो मैंने तो सराहनीय रखी, आज तक तो हमने नहीं लड़ाई हुई। ठीक है सर, बस रख डराया सकते गया है। डराया गया। मतलब पहले क्या, मैंने ये देखा ना, पंडित जी गुजरे ना, उनके पास कईयों ने पंडित जी ने खुद को जिनको किताब दी थी, जिन्होंने पढ़ी भी नहीं, या जिनको उर्दू नहीं सी आता, या जहाँ जिनको आता तो दिखाते, वो दिखाते भी नहीं थे। हमने कई बार कहना ना भाई दर्शन करा दो, तो वो दिखाते नहीं थे। वही किताबें जब उनकी डेथ हुई तो बाद में उनके घर वालों ने रद्दी में बेची। वही किताबें जो दिखाते नहीं थे वो बाद में रद्दी में बेची। तो जो ज्ञान को छुपाता है ना, जो पहले, बाद में वो रद्दी का भाव बिकता है। ये मैंने देखा है इसमें। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये हुआ खड़ा किया हुआ है। ये वैसे उन लोगों है भी अपना
ज्यादा इस लोग इस फील्ड में आए नहीं, जो नहीं आए। कईयों की माइंड अपना अपना है, दिमाग है, बस वो है, डराते हैं और कुछ नहीं। जी। मुझे तो इतने साल हो गए किताबें पढ़ी, मेरे घर में तो कोई लड़ाई नहीं हुई। जी, ये मिथ है इसका ये मतलब। मिथ मिथ है बस, और कोई नहीं है। सिर्फ एक अपना अफवाह है, मिथ भी नहीं है, अफवाह है। कि दूसरे लोग सिर्फ डरे। डरे बस, और कुछ नहीं है। अब जब हम कहते हैं जो इनमें परहेज है, जैसे एक मुझे याद आता है, पंडित जी लिखा, अगर लाल किताब के वर्षफल में राहु चौथे घर में आ जाए ना, तो उस वक्त अपना तोड़ फोड़ मत करें, अपना मिस्त्री घर में ना लगाए, खास करके टॉयलेट वगैरह मत चेंज करें। अगर टॉयलेट की सीट वगैरह या छत वगैरह चेंज करोगे तो कोई ना कोई मुसीबत आती है, और वो ये पक्का आती है। मेरे पास अच्छा जी। कल ही एक मतलब कल ही मुझे एक टेवा दिखा रहे थे शाम को, तो उनके बच्चे के राहु चौथे आया था। मैंने कहा आपने कोई टॉयलेट वगैरह छेड़ी है, तोड़ फोड़ की है? कहते हाँ, हमारे बाहर थी तो वास्तु शास्त्री ने तोड़वा दी, तो वो तोड़ गई। पर उन्होंने एक काम अच्छा किया, तो फिर उन्होंने दोबारा एक अच्छा काम किया, भाई वही सीट वहीं लगा दी। मैंने कहा तुम्हारा बचाव इसलिए हो गया भाई, अगर तो आप नई सीट लगाते या ना लगाते तो फिर कोई ना कोई बंदा हॉस्पिटलाइज होता। तो इस खास का परहेज रखे, जब भी चौथे राहु वर्षफल में आए, कोई टॉयलेट वगैरह चले, जहाँ कोई कई बार होता है ना, छत पुरानी हो जाती है, तोड़नी पड़ जाती है। अगर तोड़नी भी है, छत को पहला ऊपर नहीं बना ले, फिर उसको तोड़े, जहाँ जो छत तोड़ी है उसका सामान नई छत में डाल दे, जहाँ अच्छा जी। सारा दीवारें भी सारी बनाए, अकेली सा छत ना बने, नहीं तो दिमागी परेशानियां आ जाती हैं। बहुत गूढ़ ज्ञान है सर लाल किताब में। सर एक ये भी कहा जाता है कि लाल किताब के उपाय जो बताते हैं वो भी बैकफायर करते हैं। अगर करते हैं तो नहीं, पंडित जी। बैकफाइट तो जब जब अपना गलत उपाय करोगे, देखो पंडित जी ने पहले ही कहा भाई, इसकी ग्रामर पहले, जो ग्रामर है ना, ग्रामर समझ में आ गई। जी। अगर उपाय आप अच्छा, कई बार क्या होता है, अगला देखता है 11वें राहु आ गया, फटाफट उपाय कराने की कोशिश करता है। लेकिन एक मैं बात बताता हूँ, हर एक राहु 11 में जो है, अगर जन्म कुंडली में है, मैंने देखा, आप देखो ओशो थे हमारे रजनीश, उनकी कुंडली में 11वें घर में राहु था। हालांकि तीसरे घर से बृहस्पति भी देख रहा था, तो राहु बहुत चुप, मंगल तक उन्हें कोई जानता तक नहीं था। जैसे ही राहु की चली उनकी शुरू हुई, तो सारी दुनिया ओशो ओशो भगवान के नाम से मशहूर हो गए, रजनीश ओशो। और इतना पैसा छप्पड़ फाड़ के अपना बरसा, उनके ऊपर कोई हद नहीं है। लेकिन हमारे जोशी क्या करेंगे, राहु 11 में देखा नहीं, फटाफट ये 4 किलो सिक्का काटते। हाँ, वर्षफल में जब आता है 11वें का राहु, 11वें में खराबी करता है, उस वक्त अगर कोई अगर परेशानी दे रहा तो उसका उपाय करा दो। तो अगला परेशानी, कई बार क्या होता है उपाय कोई, एक और बार मैं बता दूं आपको, राहु जी। केतु शनि को तो बेचारे को बदनाम किया गया। अच्छा जितना जी। पंडित जी ने बुद्ध के बारे में लिखा है ना, अभी बुद्ध खराब करता है, उतना ये तीनों में नहीं करता जितना वो शरारती है। कई होते हैं ना बच्चे, अपना शरारत करके पीछे झुक जाते हैं, पर दूसरे को पड़ जाता है। बुद्ध ऐसा काम करता है, अगर बुद्ध खराब है तो ये तीनों के अपना सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं तो कुंडली में बुद्ध चेक करता हूँ, बुद्ध कहाँ है, बुद्ध अच्छा है या खराब है। मैं आपको एक और बार बताता हूँ, हाँ जी। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, उनकी ना बेटी किसी से प्यार करती थी, तो वो जिद कर रही थी कि मैंने ना इसी से शादी करनी है। जी। तो वो लड़का कुछ आवारा किस्म का था, तो उनके बाप ने समझाया भी, माता ने भी समझाया भाई, अगर अच्छा लड़का होता तो हमें कोई इतराज नहीं था, लेकिन ये बच्चा ना तो कोई काम करता, धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता है, तू कैसे इससे निर्वाह करेगी, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो अड़ गई। वो मेरे पास आए, जब मैंने अगर देखा तो उनके 5वें घर में बुध खराब उस लड़की के, तो मैंने कहा वर्षफल में भी 5वें घर में आया हुआ था, मैंने कहा यही काम खराब किया। तो मैंने उस बुध का, मैंने उसे कहा भी ये 5 दिन उपाय कर, फिर मुझे बताना। 2 दिन उपाय किया, तीसरे दिन उस बेटी का अपने आप माइंड चेंज हो, करे नहीं पापा, जहाँ आप करेंगे वहीं शादी करेंगे। फिर क्या मुझे बात। पूछने लगा उपाय, मैंने कहा उपाय 5 दिन ही कर। ऐसे ही एक लड़के का था, कहीं दूसरी कास्ट में उसका हो गया, चक्कर चल गया, उसी मोहल्ले में था। तो उसके फादर ने मुझे कहा भाई यार, ये तो बहुत खराब काम हो गया, एक तो कास्ट हमारी नहीं है, दूसरा भाई ये पता नहीं क्या दिमाग में ले गया। तो मैंने देखा तो उसका बुध 8वें घर में खराब था। जैसे ही मैंने कभी उपाय कर, फिर देखते हैं। सुबह उसने उपाय करके शाम ने बेटे ने आप ही पापा को कह दिया, नहीं पापा सॉरी,
मैं वहाँ शादी नहीं करता। ये मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं। एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एक बच्चा हुआ था, जब पैदा हुआ ना उसको मतलब कोई तकलीफ हो गई, बुखार चढ़ने लग गया था, कुछ हो गया, तो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आया मुझे हो क्या रहा है। तो उसका नाना मुझे टीवा दिखाता था, 97-8 की बात। उसका नाना मेरे पास आए तो कहते भाई यार मेरा दोता हुआ है तो देखना जरा जी, इसका ठीक नहीं रह रहा, 2 दिन से है। तो मैंने उसकी कुंडली बनाई तो वो राहु की दशा में पैदा हुआ। तो मैंने उससे कहा ऐसा कर भाई, कहीं से ना गाय का पेशाब लेकर आ, अगर काली गाय का मिल जाता तो अच्छा, नहीं तो दूसरा मिल जाए। वो पेशाब ले आया। मैंने कहा ऐसे कर, जौ से दूध को 400 ग्राम किलो अपना जौ लेकर इसको धो करना जल प्रवाह कर। तो उन्होंने अपना 11 बजे जो उपाय किया ना, 11 बजे मेरे पास आए थे, 2 बजे उन्होंने उपाय कर दिया, ये जौ वाला उपाय गाय के पेशाब से धोकर। और शाम को उस बच्चे को छुट्टी मिल गई। एक और डॉक्टर था, उसका बुखार 3 महीने से ना दवाई लग रही थी, कोई टीबी की शिकायत का दस रहा था, ऐसा सूखकर पीला हो गया। तो वो मेरे पास किसी ने भेजा, उसको कहा यार बुखार नहीं उतर, नहाए ने कितने दिन हो गए, भी ठंड लगती है बुखार होता है। मैंने उसे 2 पाक कराए। मैंने कहा पहले एक कल कर दे, एक परसों करना, उसके बाद बताना। बस जैसे ही दूसरा उपाय 2 उपाय किए, उसके बाद कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल ठीक था। जब काम करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेकिन अगर उसको सही तरह देखा जाए, अगर अंधे भाई हमारे कोई तंग नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, हम कराएंगे तो बैकफायर तो करेंगे। बैकफायर के उदाहरण मैं देता हूँ आपको जी। एक को मैंने ना उपाय बताया, मैंने कहा भाई अपना ना ये जाकर नहर में ना ऐसे जल प्रवाह कर देना। वो जब वो आ रहा था ना उपाय करके, तो किसी ने अपना दरवाजा ऐसे गाड़ी का खोला तो वो उसका बाइक बीच में बची, वो गिर गया तो चोटें आ गई बड़ी। तो मुझे कहने लगा यार उपाय करके आया हूँ तो ऐसे मुझे बड़ी जोर से गिरा, मैं ये क्या हो गया। मैं कहा यार उपाय में तो कोई खराबी नहीं थी, तू बता अभी उसमें है क्या। मैं कहा तेरी बाइक में क्या था। मैं कोई चीज साथ में लेकर गया था, कोई ऐसी कोई चीज वगैरह तो नहीं। मैंने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, कोई गलती की है। फिर उसको याद आ गया भी हाँ मेरे से कह रहा गलती ये हो गई। फिर रास्ते में ठेका आया, मैंने कहा शाम को पीनी है तो चलो, मैंने क्वार्टर लिया, वो डिक्की में रख लिया। तो मैं कहा जब ऐसी चीजें लेकर जाएगा तो प्लेनेट तो नाराज होगा ही होगा, मेरा वो तो करेगा ही करेगा जी। तो ऐसे ही बैकफायर होते हैं, गलतियों से होते हैं। कभी उपाय गलत हो गया या अपनी किसी गलती से होता है, वैसे बैकफायर नहीं होता। और जब भी बैकफायर करेगा पहले बताने वाले को करे। मैं यही पूछ रही थी, जो उपाय बताते हैं जैसे लाल किताब जो करते हैं, पंडित जी ने तो कह दिया कि कर भला हो भला, लेकिन कहते हैं कि बताने वाले पे भी इसका प्रभाव पड़ता है नेगेटिव। तो कहीं हम दूसरे का भला करते करते अपना ही नुकसान कर बैठे, जो बताने वाले हैं। नहीं, अगर पहली बात तो कभी भी किसी को गलत उपाय ना बताओ। अगर अच्छी तरह लाल किताब आती है, अगर सीखा हुआ है, अगर नहीं आता तो दबने वाले जल प्रवाह ही खराब करेंगे, अगर गलत हो गए तो दूसरे नहीं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया दान। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा टेवा ना, तो उसको बोल दो भैया दान कर दो, या किसी गरीब को नीडी को अपना राशन दिला दो, या मंदिर में कुछ कोई सी अपना मंदिर में नहीं तो किसी नीडी को कोई चीज भी है, किसी के पैर में चप्पल नहीं जूता ले दो। तो कोई ऐसा उपाय बता दो जो मतलब बिल्कुल कोई परेशान ना अपना करने वाले को करे ना कराने वाले को करे। जो भी काम करते हैं लाल साहब का, अगर वो अपने रिश्ते ठीक रखते हैं, अपने खुद के भी दान दून करते रहते हैं, कोई भलाई के काम करते रहते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है फीस देने के लिए, काम में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, फ्री देख लो, फिर कोई बैकफायर नहीं कर। उन्होंने कहा है पंडित जी ने भी, मान लो भी अगर वर्ष कोई शनि किसी का छठे घर में है और वर्ष भर में भी छठे आ गए तो उस साल में जूता मना किया गया। तो हम इसीलिए उसको बोलते हैं भी चाहे सारा साल ना दिखाना, जब तुम्हारा जन्मदिन आने लगे उससे 40 दिन पहले दिखा देना। उसका कारण ये है भी अगर मान लो भी जूता मना किया तो हम उसे कह देते हैं भैया भाई तुम अपना जूता पहले लेकर रख लेना, एक फालतू ले लेना, ताकि नए साल में जूता नहीं लेना। और अगर उसने ले लिया गलती से बाद में दिखाने है तो कह देते भैया ये तो रख ले, कोई एक नया जूता किसी को भी निधि को दान करता, फिर वो तंग नहीं करता। तो ये परहेज है। जैसे अब शनि 11 में आ गया, अगर वर्षफल में भी 11 में आ गया तो पंडित जी ने लिखा भाई कोई मशीनरी वगैरह लेगा या कोई चीज लोहे की लेगा तो भाई ले आ, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में बच्चों के खिलौने ले ताकि केतु को स्थापित करते। जो खिलौने अब केतु के हैं तो साथ में खिलौने लेकर आ गए। पंडित जी ने तो यहाँ भी, हम तो यही भी करते हैं, किसी ने नई गाड़ी लेनी है पहले तो मैं ये कहता हूँ अगर शनि चौथे घर में है ये तीसरे, मैं उसको बोलता हूँ भैया पहले तो बिल्कुल नई गाड़ी मत लेना, चाहे 2 महीने चली ले लेना, नई मत लेना। नई नहीं तुझे वारा खाएगी, पुरानी वारा खाएगी। चाहे क्योंकि शनि जो कुबाड़ी है
पुरानी चीज़ों का, वो नहीं पसंद करता। हाँ, अगर शनि को शुक्र देख रहा है, तो फिर तो नई गाड़ी आएगी, फिर श शुक्र का प्रभाव पड़ जाता है। तो फिर हम बोल देते हैं भैया अभी 7 महीने ऐसा करना, जब आएगा कोई कार का खिलौना या कोई जहाज का खिलौना साथ में लेकर आना, कार में रखकर, और दूसरा हॉस्पिटल में जाकर या किसी डिस्पेंसरी में जाकर किसी निजी को मेडिसिन ले देना। भई पैसे नहीं देने, लेकिन कोई गरीब आदमी या डॉक्टर ने कोई दवाई लिखकर दी है, जैसे कि शनि 11 में आप कह रहे हो कि मशीनरी ना लेके आए, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति बाद में टेबल दिखाए, वो लेके आ गया वो मशीनरी और दिक्कत भी आनी शुरू हो गई उसके साथ, तो क्या करे? अगर वो लेकर आ गया है, तो उसको बोल देते हैं भई खिलौना लेकर आ जा। वो भई खिलौना खिलौने बच्चों को दे दे। आप एक घर में ही ले आ, दूसरा बच्चों को दान कर दे। शनि देव के अपना मंदिर में या किसी मंदिर में अपना जहाँ जहाँ लंगर पकता है, वहाँ माँ और सरसों के तेल का वो दान डोनेट कर दे। डोनेट कर दो। ठीक। क्योंकि ग्रह जो है ना, हमारे गुरुजी बोलते होते थे कि जो प्लेनेट है ना, वो तो ऊपर घूमते हैं। वो कहते हैं भई आदमी सीढ़ी लगाए तो हम नीचे उतरें। सीढ़ी कैसे लगाएगा? भई जब उसकी चीज़ आएगी, तो वो नीचे उतरेंगे ही। तो पहले तो इसलिए मना किया है, वत्सपाल का पंडित जी ने कहा भई कोशिश तो यही करो भई वो चीज़ उस साल मना लाओ ही ना। अगर लाओगे, लानी पड़ जाए, दूरी पड़ जाए, तो उसका साथ में परहेज़ लिखा हुआ है। किसी को शनि 6 में आया तो हम कार मना कर देते हैं। लेकिन अगर किसी की शादी हो रही है, उसको दाज दहेज में मिलनी है, तो वो थोड़ा मना करेगा, वो तो कहेगा यार मैं कैसे मना कर दूँ। फिर उसको बोल देते हैं भैया अभी लेकर थोड़ा-सा इसको 2 महीने चलाना मत, वहीं कहीं किसी और की खड़ी कर दे। फिर उसको बोल देते हैं भई ये अपना थोड़ा-सा दान वगैरह कर दे, तो फिर इसको लेकर आ। लेकिन जी। पहले मना करते हैं भई अगर कोशिश कर भई ना हो। ना लेकिन कई बार कि अगर क्योंकि अगले को लालच होता है मुझे तो दाज में दहेज में मिलनी है। मैं अब मना किया, पता नहीं बाद में मुझे देंगे या नहीं देंगे। ऐसा भी बिल्कुल हो जाता है। हो जाते लेकिन हैं। अगर शनि शुभ है, तो फिर कोई बात नहीं। फिर कोई कुछ नहीं करता। देखना पड़ता है, भई शुभ है कि शुभ है। और दूसरी बात मैं और बता दूँ, जब भी कभी मिलान करें, बेटी-बेटे की कुंडली आती है मिलान के लिए, तो टेवा मिलाना, तो लड़के का टेवा आता है, उसमें एक तो तीसरे राहु नहीं होना चाहिए। अगर लड़के की कुंडली में तीसरे राहु होगा, तो ससुर से कभी उसकी बनेंगे नहीं। और दूसरा चलो वो तो फिर भी चल जाता है, अगला कहता है चलो कोई बात नहीं यार, मेरी बेटी खुश रहे, मैं नहीं बुलाऊँगा। ये किसी के दूसरे घर में लड़के की कुंडली में शनि है, अगर वो शुभ होकर बैठा है, तो जैसे ही बेटी की विदाई करेगा, उसके बाद अगर जॉब लगी है तो जॉब छूट जाएगी, अगर वो काम करता है, कोई कारखाना या कोई भी काम करता है, काम बंद हो, उससे खास करके ये ख्याल रखना चाहिए। वो ससुर पर आकर पड़े। और मैंने खुद देखा है ऐसा। वो मुझे बाद में टेवा दिखाने आया, मैंने कहा यार तू ये क्या कर बैठा? कह रहा मैंने तो 2 ज्योतिषियों को दिखाया था, उन्होंने कहा था भई बहुत बढ़िया उपाय भी कराए थे। मैंने कहा भई आप उसके बाद अपना हाल बता दे। कह रहा जॉब चली गई, एक 18 साल का बेटा था जवान, वो भी गुज़र गया। कह रहा अब वेला बैठा। ऐसी चीज़ें देख, ये मिलान पहले ये चीज़ें देख लें बस। ये 2 चीज़ें ना। जी, सर जैसे कि मान लो शादी हो ही गई और शनि 2 में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर इन परेशानियों से बाद में बचा जा सके? बचा तो यही जा सकता है भई वो क्या करे कि एक तो 43 दिन लगातार मंदिर में जाए नंगे पैर, पाँव। जो लड़का है सर, लड़का। हाँ, लड़का 43 डेज़ नंगे पाँव मंदिर में जाए और 2 बादाम रख के अपना माथा टेक कर आ जाए। 43 दिन करे, लेकिन वो असर नहीं कम होता। अगर कहें ना कम हो जाता है, लेकिन एक बार उसकी जॉब भी छूटेगी ससुर की, और काम धंधा वो भी बंद होगा, दोबारा फिर चालू हो जाएगा। लेकिन उसको कठिनाइयों से तो गुज़रना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। मतलब कम हो सकता है, क्योंकि ये उपाय है, एक तरह का शेल्टर है, जैसे बरसात है वो नहीं बंद होगी। आप सिर्फ़ उसको छतरी से थोड़ा अपना सर बचा सकते हो, लेकिन पाँव भी भीगेंगे, छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जैसे कि कहते हैं कि कई ज्योतिषी दावा करते हैं, जैसे आजकल हम रील्स देखते हैं कि भई भाग्य बदला जा सकता है, तो क्या उपायों से भाग्य बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो ब्रह्मा ने लिख दिया ना, विधि माता ने लिख दिया। आपको मैं एक बात बता दूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना, छठे दिन जब छठा नक्षत्र होता है, उस दिन विधि माता उस पर लिख देती है, माथे पर टकती है, लिखती है छठा नक्षत्र। इसीलिए हम छठे नक्षत्र को सबसे बढ़िया गिनते हैं। अगर कोई मुहूर्त भी करना है, कोई काम करना है, तो हम कहते हैं जो आपका नक्षत्र है, मान लो आपका सूर्य का नक्षत्र है, उसका छठा नक्षत्र शनि का होगा, बस शनिवार को काम कर। अगर किसी का बुध का नक्षत्र रेवती है,
तो उसका छठा नक्षत्र जो बनेगा मंगल का बनेगा। तो हम कहते हैं भी मंगल तेरे लिए अच्छा है। तो छठे दिन उसने विद माता ने जो लिख दिया ना माथे पर अंक, वो कहना राई घटे ना तिल बढ़े, रहेगा वो अंक निश्चंक, उसको कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में लिखा कर्म का फल है, कर्म करो। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया उत्तर मैं आपको बताता हूँ। कुंती ने कहा था भाई कृष्ण तू ये राग लाभता है कर्म कर्म का, यदि मैं कहती हूँ भाग्य सब कुछ है, यानी भाग्य सर्वोत्तम ना विद्यम ना पुरुषार्थम, भाई सबसे ऊपर भाग्यम है। ना इसके सामने कोई विद्या चलती है यानी पढ़ाई लिखाई चलती है, ना ही पुरुषार्थ कोई मेहनत चलती है। यानी अगर ऐसी बात ना होती तो आज जो दुष्ट दुर्योधन महलों में पड़ के राज कर रहा है और मेरे बच्चे जो इतने गदाधारी भीम, धनुर्धर अर्जुन और युधिष्ठिर वर्गे और सहदेव नकुल वर्गे और खुद मैं जंगलों में मारे मारे भटक रही हूँ, ये भाग्य नहीं तो और क्या है। कर्म ठीक है अपनी जगह, लेकिन भाग्य सबसे ऊपर है। सर मान लो कि हम इस अब पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं हम क्या कर्म करके आए, अब इस जन्म में हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे कर्म करें या हमारा भाग्य अच्छा बने या अक्सर कोई लेख में मेख लगा दे, ऐसा हो सकता है सर? देखो सबसे बड़ा लेख से ये है कि आप किसी के साथ बेईमानी मत करें। जब भी जन्म होता है वो पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं, वो ग्रह की शक्ल में आकर बैठ जाते हैं। जैसे हमने पिछले जन्म होते हैं उसी अनुसार काम करता है। एक आदमी चोरी करता है, क्या उसको भगवान ने कहा चोरी कर, जाके माँ के पेट से सीख कर आया? लेकिन उसकी कुंडली में लिखा है जो चोर होगा, जो चोरी करेगा इसको रोटी ऐसे मिलनी है। जैसे वो भी ऊपर वाले ने लिख कर भेजा हुआ है, देश को जो रोटी मिलनी है ये काम करके मिलना। अब कोई जुआ खेल कर अपना करता है, कोई कुछ करता है, कोई शराब के ठेके पर काम करता है, कोई बेचकर कोई नजायज काम करके मिलता है। जैसे जैसे रोटी उसने लिख दी है ना, रोटी ऐसे ही मिलेगी आपको। तो वो नहीं तो नहीं बदल सकते आप। जैसे एक पेशेंट है, वो अपना डॉक्टर के पास गया, मेरे दर्द हो रहा पेट में, तो डॉक्टर उसको कहेगा भाई यार अपना कुछ स्कैन करा के ले आ, वो कहेगा भैया भाई डॉक्टर साहब आप मुझे पहले दवाई दे दो, मेरी दर्द बंद कर दो, मैं बाद में चेक कराता। बस उपाय से वो दर्द बंद होनी है। अगर कोई भी बीमारी अंदर से क्या है वो तो सारा जाती है नहीं जाती वो बाद में बात। फिर उपायों ने तो आपको टेम्परेरी रिलीफ देना है। पंडित जी ने खुद किताब में लिखा भी है भाई ना कोई पीछे का देखो, पीछे जो बीत गया हो गया खत्म करो, जो आगे वाला उसको भी छोड़ो, जो अब की तुम्हारे सर पर पड़ी है उसको निबेड़ लो। लाल किताब का मेन उद्देश्य यही है जो अब तुम्हारे ऊपर गुजर रही है ना इसको सुधार लो, बस ठीक है, अपना आप आगे ठीक हो जाए। सर मैंने ना बहुत भाई सुना है कि जो लाल किताब के उपाय हैं वो इंस्टेंट रिलीफ देते हैं। जैसे कई बार किसी को जेल होने वाली थी, कुछ ऐसे था, उपाय कराया ज्योतिषी ने, अच्छे ज्योतिषी ने जिसको ज्ञान है, तो साथ साथ ही उसका योग था कट गया और साथ साथ ही ऐसा हुआ। ऐसे योग नहीं करते, अगर उसका कोई प्लेनेट कोई उसकी फेवर करता होगा तभी लगता है। अगर रोटी खानी लिखी है ना जेल की, अच्छा पीछे जो बोर्ड एक चल गया था जेल की रोटी मंगाकर खा लो आपका ये टल जाएगा, तो मैं बड़ा हंसता था भी ऐसे कैसे टल जाता है। तो एक आदमी ने मुझे कहा भी किसी जोशी ने मुझे कहा कि तेरा जेल जो होगा तू अंदर जाएगा। मैं कहा लिखा तो है तो जाएगा अंदर। किसी से सिफारिश लगाई, अंदर ही की जाकर कैंटीन से खाना खाकर आया, उसके बाद भी उसको जेल होगी। फिर मैं उसको पूछा मैं आप कैसे होगी भैया, अब तो तूने कैंटीन में रोटी भी खा ली थी। मैं कहा ऐसा नहीं, जो लिखा है अगर होना है ना वो नहीं टलता। लेकिन हाँ 50 पैसे उम्मीद है इसका जेल जाने का जो होगा और 50 पैसे बचाने वाला है, उपाय कर दोगे तो वो 50 पैसे आपके काम आ गए तो कोई अच्छा वकील मिल जाता है, वो आपको कर देता है, जमानत मिल जाती है, जब एडवांस हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन 100% अगर जाना लिखा है ना तो उसको कोई नहीं रोक, फिर जितने मर्जी उपाय कर लो। ऐसे ही मैं एक और उसी बच्चे की बात बताता हूँ जिसको मैंने कहा था ये गोद मत लेना। उसकी कोई भाभी ने कहा था मैं बच्चा जन्म देती हूँ आप आपको रख लेना, तो वो अपनी नंद को उसने कहा ठीक है, नंद ने कहा ठीक है, जिसको मैंने मना किया था। जब वो बच्चा 6 महीने का हो गया तो उसने मुझे बताया भी मैंने ना आपको एक बात नहीं बताई, मैंने एक वादा कर लिया था अपनी भाभी के साथ भी अगर बच्चा मुझे दे देना। तो कहता तो वो 6 महीने का। मैंने कहा देख ऐसा करना, अगर तू गलती कर ही ली है ना अब एक काम करना, जो अपनी गोदी में उसे अपना जब वो आपकी गोदी में डाले ना उससे पहले ये उपाय कर रहे हैं। उसने अपने हस्बैंड से कहा, वो कहता नहीं छोड़ो इन वहमों में नहीं पड़ते, ऐसा नहीं होते। तो मैं एक बार वहां किसी के बहुत दसुआ में गया हुआ था वास्तु देखने के लिए।
तो मुझे फ़ोन आया उस लड़की का रोते-रोते। मैंने कहा क्या हुआ, रो क्यों रही है? कह रही भई वो बच्चा हुआ था, या सिज़ेरियन किया, वो कैंची लग गई डॉक्टर की, तो उन्होंने फटाफट उसको भेज दिया अपना दयानंद मेडिकल हॉस्पिटल में, तो अब उन्होंने वेंटिलेटर पर लगा दिया। मैंने कहा मैंने जब तुझे बोला था पहले ही उपाय कर लेना, तब मैंने करी मेरा आदमी हस्बैंड नहीं माना। कहा मैं कहा अब कैसे मान गया? अब भी तो रो रही है ना, आप आ जाओ फटाफट। मैं कहा अब मैं कैसे आ जाऊँ? नहीं आप आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो मेरे मन में तरस आया भी कोई गल नहीं यार, उसका छोटा बच्चा है, ले लिया है। जी। हालाँकि मेरा मोबाइल जब मैं आ रहा था मैंने उसको बोला यार 2 दिन बाद आ जाता हूँ, तो मेरा मोबाइल भी गिर गया नया। मैं फिर भी मतलब ये आया, तो मैंने उससे उपाय कराया। चलो भगवान की मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, ये मेरी मैं वो नहीं है, करने वाला ऊपर वाला ही है। हम तो सिर्फ़ एक माध्यम बनते। मैंने उससे उपाय कराया, वो अपना बच्चा ना वेंटिलेटर से ठीक होके मतलब बाहर आ गया। मैंने कहा अब देख अब ऐसा करना, अब गलती मत करना। देख कोई जल-विभूति नहीं लेनी, कोई दे तुझे बिल्कुल नहीं लेना। उस बच्चे के लिए मना है, कोई ताकत-तबीयत बिल्कुल मना है। 2 हफ्ते बाद फिर मुझे फ़ोन आ गया, फिर वेंटिलेटर पर लगा दिया। मैंने कहा गलती की है, पहले तो मानी नहीं। मैंने कहा अपने आप बता दे क्या गलती की है? कह रही यहाँ ना चौकी लगती है, तो मुझे पड़ोसन ले गई, तो उन्होंने ना जल दे दिया बच्चे को पिला देना। कह रही मैंने वो जल दिया और उन्होंने एक राख दी थी लगाने के लिए, कह रही बस वो मैंने लगाई। मैंने फिर गलती तूने खुद, फिर उसको उपाय कराया। फिर परमात्मा ने सुन ली, तो फिर बच्चा चलो अब तो 12-13 साल का वो बच्चा हो गया। तो ऐसे मतलब ये चीज़ें हैगी जो परहेज़ लिखे हैं, अगर उसको कर ले, अगर कोई जिद ही कर ले या जो होना है उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता है। मेरे को एक एक मैं बताता हूँ आपको, जी। एक लड़का डंकी लगा कर गया था बाहर, अच्छा जी। तो वो पकड़ा गया 2 साल बाद। तो उसका असाइलम का उन्होंने केस लगाया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसकी कुंडली बनाई। वो कहता यार ये आगे उसका भाई कहता है ये यहाँ नशे करता था, तो इसलिए भेजा था इसको बाहर, भई ये वहाँ सुधर जाएगा। अगर ये फिर वापस आ गया तो डिप्रेशन में और करेगा, ये वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा मैंने अपनी तरफ कोशिश कर दूँगा, मैंने उसे उपाय बताए। मैंने कहा भैया ये उपाय करो, जो भी उसका करने वाला था। मेरे क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं, तो कई बार क्या होता बाहर वालों का कोई यहाँ नहीं रहता, जहाँ जी। माँ-बाप बुजुर्ग होते हैं, तो वो कहता भैया आप इस सामान लेकर आप कर दो। तो हम वैसे तो मैं बहुत चलता हूँ करने के लिए, लेकिन फिर उस ग्रह के लिए पहले अरदास करनी पड़ती है, भई ये मजबूरी है, मैं इसलिए उसका उपाय अपने हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि उसका यहाँ कोई है नहीं। तो फिर वो अपना कुछ किए, मैंने उपाय किए उसके ऐसे, जी सर। तो क्योंकि उसकी बुजुर्ग मदर थी घर में, तो कहते आप ही करो। तो मैंने किए, तो कुछ उन्होंने जो अपना उपाय उधर से करने वाले करा के, तो फिर उसका फ़ोन आ गया मुझे, भई वो केस जीत गए, जो केस उसने लगाया असाइलम का, वो अच्छा सर। बच्चा जीत गया। तो इतनी खुशी हुई ये सुनकर, कि चल यार बच्चा वापस नहीं आया, बस वहाँ रह गया, इतनी बहुत। कमाल है। आपकी सोच को भी नमन है सर, आप में मानवता भी भगवान ने इतनी दी हुई है। पंडित जी भी यही चाहते थे कि भई इस ग्रंथ का प्रयोग जो है ना इसीलिए करें, कर भला अपना भी देखिए अपना भी हम करें लेकिन हाँ, दूसरों का भला सोचें सर। अपनी मेहनत लो, कोई बात नहीं, मेहनत लेना कोई गुनाह नहीं है, मेहनत अपनी लो। हाँ, नाजायज़ लेकिन लूटना अगर गलत है। नजायज़, एक तो पहले कुंडली को अच्छी तरह आप, अगर आपको नहीं समझ में आता ना, कोई खतरनाक उपाय मत करो। सर जैसे लाल किताब में कई चीज़ें हैं कि जैसे हम सफाई करने वाले को सिक्का दान करते हैं, उसका क्या मतलब होता है सर? देखो, जो कॉइन होता है वो भी राहु का, और जो सफाई कर्मचारी वो वही राहु का। तो उसका आप राहु को खुश करने के लिए, क्योंकि राहु इनका रिप्रेजेंट करता है। उनको वैसे ही करते रहोगे, किसी को चाय पिला दोगे, कोई आपके पास मिलने आया, उसको चाय पिलाए बिना मत भेजो, चाय पिलाओ। तो किसी सफाई कर्मचारी को उसको पैसे दे दोगे, लेकिन कॉइन के रूप में दोगे, तो उसका क्या है, जहाँ अपना कोई भी मसूर की दाल आप दे दो, मंगल अच्छा, का वो देना होता है। उससे साबुत क्या साबुत होता है, हाँ, साबुत मसूर चाहे छिलके वाले दे दो, वो कोई बात नहीं। जी, जी। उससे क्या होता है, फिर राहु खुश रहता है कि ठीक है, मेरे बंदों की सेवा कर दी, मेरी सेवा कर दी। वो इसलिए कराते हैं, और नहीं है, राहु खुश करने के लिए। तो वो कलयुग का बादशाह राहु है, शनि तो कर्म कराता है, एक हाँ, राहु ही है। जो आप देखो भई, ये इंडियन आइडल जहाँ जो बिग बॉस है, एक आदमी फर्स्ट आता है ना, ये सब राहु की कृपा होती है, भी रातों रात को किसको दुनिया में मशहूर करना है और किसको सड़क पर लाना है, ये राहु का। लॉटरी निकलती है किसी की, कोई अपना 10 साल से पा रहा है, 5 साल से पा रहा है, तो अगर उसका राहु अच्छा है तो वो उसने पहली बार डाली तो उसकी 2 ढाई करोड़ की निकल आई। ये राहु का काम है। कैसे करें सर राहु को फिर खुश हम?
सबसे पहले है भी एक तो पहले शनि ठीक करो। कोई लेबर अपना जहाँ भी कोई आपके घर में लेबर लगी है, कोई आपने मिस्त्री वगैरह या कोई मज़दूर वगैरह लगाए हैं, उनकी सेवा कर दो, खाना खिला दो, चाय पिला दो, किसी की बददुआ मत लो। दूसरा वो शनि खुश हो गया तो राहु अपने आप खुश हो जाएगा, बुध भी खुश हो गया, सब खुश हो। किसी का दिल मत दुखाओ, उससे चंद्रमा ठीक हो गया। अगर बुध ठीक है, कोई चालाकी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो आपका अगर बुध ठीक है तो राहु अपने आप ठीक हो जाता है। और दूसरा अगर राहु को ठीक करना है तो वो वाक़ई ठीक है, अपना जो भी सफाई कर्मचारी वो आते हैं, उनको कुछ चाय पिला दो। कई बारी गटर साफ करने आते हैं, उनको चाय पिला दो, कोई पैसे दे दो, कॉइन दे दो, कोई खाना दे दो, तो अपने आप राहु ठीक हो जाता है। और दूसरा एक और बता देता हूँ मैं, अगर किसी के दूसरे राहु है, तो उसको कभी पैसे की तकलीफ आ जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि 1-2 नकली नोट ले, जो मैं उपाय बताता नहीं हूँ, या बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी। तो बड़े नोट नकली ले ले, जो आगे तो 2000 का आता था, अपने 500 का आता है जो है, बड़े से बड़ा नकली नोट 2 ले लेवे। शाम को ना जाते हुए उसके 4 पीस करे और जाते-जाते हवा में उड़ा दे और 2 दिन लगातार कर ले। जिसके दूसरे राहु है और चौथे राहु, उसके लिए बहुत बढ़िया ये उपाय है। जब जब भी लालच नहीं करना, अगर किसी पैसे की तंगी आ गई है तो वो कर दे पाए, ये ठीक हो जाता है। दूसरा एक माता की फोटो आती है लक्ष्मी की, जिसमें 2 हाथी खड़े होते हैं साथ में। माता की ऐसी एक फ़ोटो आती है, 2 हाथी खड़े होते हैं फूल लेकर, वो लेकर अपने घर में लगा दे, तो उसका राहु दूसरे वाले का बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी का ऐसे ही 8वें राहु है, तो उसको कोई तकलीफ आती है पैसे की, जहाँ कोई भी तकलीफ आती है, तो वो क्या करे, शाम को पार्क में जाए, वहाँ झूले लगे होते हैं, तो जितनी ज़ोर से झूले को हुलारा दे सकता है, आकाश की ओर उछाले वो। अच्छा जी। जितनी ऊँचे जाएगा उतनी उसकी चढ़ाई होगी। ये सबसे बढ़िया उपाय है। मेरा भी राहु 8 है सर। हाँ, तो बस ऐसा किया करो, बस शाम को अपना पार्क गए, उसको हुलारा लेकर आया करो। नहीं, उस पे बैठ के या वैसे ही उसको चलाना है सर खाली? जैसे आप पहले सैर वगैरह कर ली, जब वापस आना है, घर को जी। आना है। जी। अगर झूला वो झूलते हो कोई बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, अपना वापस आ रहे हो, उसको देकर हुलारा देकर ऊपर छोड़कर, एक ही बस बार ऐसे सर? नहीं कराना। हाँ, एक बार कर दो, बस रोज़ जाओ, जब भी अगर झूला झूलते भी हो, झूल लो कोई बात नहीं है, लेकिन जी। वो ऐसे मत छोड़ो, उसको ज़ोर से हुलारा देकर आओ ऊपर, जितना ऊपर जाएगा, उतनी आपकी जुताई होगी, वाह जी उतना वाह! ही आपके लिए बढ़िया। सर ये तो इतना कितना ये आसान सा उपाय है। आसान, और ये आपका यही तो है सर, हम अनमोल आपका ज्ञान आप हमें दे रहे हैं। सर आज आपने राहु 2 के बारे में बता दिया, और आज के समय में ना राहु का ही युग है। तो सर आप प्लीज़ ना जो 4-5 और घर रह गए उनके लिए भी बता दीजिए, जैसे आपने 2 राहु 2 के बारे में बताया, और राहु तो 1 इतने में राहु एक में है तो एटीट्यूड बहुत आता है। आदमी में ना शो ऑफ बहुत करता है। चाहे जेब में 10 रुपए ना हो, ऐसा करेगा जैसे मतलब बहुत अमीर आदमी हो। बस शो आप ठीक है, शो ऑफ कर रहे हैं, वो जितना शो ऑफ करेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। लेकिन एटीट्यूड ना दिखाए, मतलब अहंकार ना लाए, अहंकार से मना कर दो, सबसे बढ़िया। और दूसरा ये है अपना, अगर ज़्यादा ही खराब कर रहा है, वर्षफल में भी राहु 1 में आ गया है, तो उसके लिए सूर्य का उपाय बताया, खनक, गुड़, तांबा का जल प्रवाह कर दे या मंदिर में दे दे। जहाँ अगर ज़्यादा ही खराब करता है, फिर 400 ग्राम जौ ले, जी। 2-4 दिन अपना दूसरे धोकर करते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया वो जितना नर्म रहेगा, लेकिन एटीट्यूड ना रखे। बाकी शो ऑफ करे, जितना वो करता ही करता है, शो ऑफ करना ही करना हो। वो करेगा अच्छा रहेगा, जितना दिखावा करेगा उतना बढ़िया रहेगा, पैसा भी कमाता अच्छा। लेकिन अहंकार ना करे, किसी को डांटे नहीं। कई बार होता है ना, अहंकार में किसी को कोई छोटा कोई दूसरा आदमी है उसको बोल दिया, या कोई मारा या गाड़ी से टच हो गया, गाली निकाल दी या थप्पड़ मार दिया, ऐसा काम ना करे। दूसरे घर में मैंने आपको बता दिया, बस ये करे। जी। अपना नोट, अगर कोई पैसे की तंगी आती है तो नोट कर दे, बस कर दे। जी। और अगर तीसरे घर में है, तो तीसरे घर में राहु तब बहुत बढ़िया होता है। सिर्फ ससुर के लिए खराब होता है, आदमी के लिए या भाइयों के लिए, भाई को तकलीफ देता है, बनती नहीं भाइयों के साथ, लेकिन वैसे उसके बंदे के लिए बहुत दलेर होता है। अगर वर्षफल में भी आ गया, कोई खराबी कर रहा है, किसी के पड़ोसी से संबंध अच्छे रखे, बिगाड़े ना, भाई से भाई साथ भी अच्छे रख ले। अगर खराब कर भी रहा है तो फिर क्या करे, अपना 300 ग्राम जौ लेकर, वो लाल कपड़े में बांध कर किसी अंधेरे जगह पर 2 ईंटें रख के उसको भार डालकर ना रख दे, तो उसका रंग अच्छा हो जाता है।
चौथे घर में तो कुछ कहते ही नहीं। चौथे घर में अगर छेड़ोगे उसको, जैसे अपना टॉयलेट वगैरह की कोई जगह बदल दी या कोई तोड़-फोड़ कर दी, फिर अपना जहाँ बिजली कोई चोरी करता है, कुंडी लगाता है, उसके लिए राहु तो खराब करेगा ही करेगा, जितना मर्ज़ी कर लो। उसको कभी कुंडी मत लगाए। चोरी की क्यों, चोरी जो बिजली चोरी करता है, राहु उसको छोड़ता नहीं, उसको दंड देकर ही रखता है। तो कभी बिजली की चोरी मत करो, वो अपना राहु खराब खुद ही कर ले। तो चौथे में ये हो गया। 5वें में जो है, तो राहु तो वहाँ बहुत अच्छा दिमाग फाड़ देता है, लेकिन पहले पूछ ले भई आपके खानदान में 2 शादियाँ तो नहीं किसी की हुई? नाना की, दादा की या खानदान में? अगर तो 2 शादियाँ हुई हैं तो समझो राहु खराब है, आगे शादी में भी खराब करे। उसमें तो लिखा हुआ है, सबसे बढ़िया तो है अभी जो शादीशुदा कपल है, एक बार दोबारा फेरे ले ले। अगर उनको परेशानी आ रही है, रिश्तों में तनाव आ रहा है, तो 2 बार दोबारा फेरे फिर ले ले तो ठीक हो जाता है। अगर नहीं, एक ठोस हाथी लेकर, ये तो इन लोगों ने बना दिया 50 ग्राम का लेना है, 60 ग्राम का लेना है, तो कुछ नहीं पंडित जी ने लिखा। पंडित जी ने सिर्फ इतना लिखा भी उसका मॉडल होता है ना हाथी का, स्टैच्यू चांदी का, ठोस बनाकर, वो सूंड नीची या ऊंची वो भी नहीं, चाहे नीची है चाहे ऊंची है। कईयों ने कहा ना कि वो ऊंची सूंड होती है तो चिंगाट है, निजी सूंड वाला ठंडा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा भी इस चांदी का जो स्टैच्यू है हाथी का, वो लेकर घर में रख दो। जो लाल किताब करता है उनके भी ये हिदायत दी हुई है। किताब में तो लिखा, लेकिन जो उनसे पास सीखने जाते थे उनको बता देते भैया लाल किताब करते हो, ज़्यादा पानी के गिलास पास में रखो और जहाँ एक छोटा सा हाथी अपने पास रखो, तो आप अच्छे रहो। छठे घर में तो वैसे ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है। वो तो दुश्मन भी नहीं, अगर दुश्मन पैदा करता है तो दुश्मन अपने आप खत्म करो। देखो हमारे मोदी साहब हैं, उनका लोग वृश्चिक लगन लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका तुला लगन है, छठे घर में राहु है। और देख लो अभी जितने भी अडवाणी-शवानी जो भी थे सब भाई कांग्रेस कहाँ गई, तो कितने आए हुए हैं। तो राहु छठे का कमाल है उनका। जिनका 7वें में राहु है वो अपने रिश्तों को जितना अच्छा रखेगा, वाइफ के साथ रिश्ता बनाकर रखे, खराब तो करता है। एक तो पहली बात ये है, कभी भी अपनी राहु 7वें वाले को कभी भी अपनी कास्ट में मैरिज नहीं करनी। आउट ऑफ कास्ट मैरिज करे कभी राहु तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ उस वक़्त आएगा जब वो सेम में कास्ट में मैरिज करे, फिर राहु अच्छा। तकलीफ, क्योंकि आउट ऑफ कास्ट का मालिक है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगा। अब मैरिज ही आउट ऑफ कास्ट करे तो कोई राहु तकलीफ नहीं देगा। दूसरा ज़्यादा ही है तो एक चांदी की अपना कोली में गंगा जल पर डाल कर रख ले तो सबसे बढ़िया। 7वें राहु हो गया। 8वें राहु है, वो खराब, अगर वैसे तो बहुत बढ़िया रहता है, ऐसा नहीं बदनाम किया वो उसको, लेकिन अगर वर्षकाल में भी आ गया फिर लड़ाई झगड़े, कोई अपना कोर्ट केस कोई ऐसा हो जाए, उसके लिए अगर ज़्यादा ही तंग करता है, तो फिर पहले देख लो भई उसको ज़्यादा उसको तंग करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। वो सिक्के के लेड होता है ना, लेड, वो 800 ग्राम के 8 टुकड़े और 4 नारियल अपना जल प्रवाह कर दे। अगर ज़्यादा तंग कर रहे वैसे नहीं। और दूसरा जो झूले वाला उपाय है वो अपना सबसे पहले देख ले, अपना एक छोटा-सा चांदी का वो चोट पीस अपनी जेब में रख लो। उससे पता चल जाता है कि राहु ठीक है कि खराब, खराब है कि अच्छा। वो 10 दिन में आपको बता देगा, उसको छेड़ो मत। अच्छा अगर जी। कोई 10 दिन में आपके साथ कुछ नहीं हुआ तो समझो 8वें का राहु बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करा। अच्छा जी। शनि का भी ऐसे ही चेक करने का तरीका है। अगर शनि 8वें है तो थोड़ा चांदी का पीस जेब में, उसको चेक करने के लिए अब वो 10 दिन में 10-12 दिन में आपको पता चल जाएगा भाई ये खराब करता है, तो उसका उपाय कर दो। अगर नहीं है तो समझो बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है। 9th में है तो 9th का राहु तो बहुत बढ़िया कहा है। जितने तीर्थ स्थान में आप जाओगे, जब भी आपको परेशानी आ रही है वहाँ जाओ जहाँ तीर्थ स्थान है। जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, जितने वहाँ राउंड अपना लगाओगे, लक्ष्मण झूले के आते जाओगे, वहाँ गंगा बह रही है, उसके जितने चक्कर लगाओगे उतना ही नहाओगे उसमें, नहाने के बाद वहाँ आपका राहु जगह अच्छी हो जाना। दूसरा कभी जाओ एक गुरुद्वारा साहब में जाओ, तो वहाँ वो अपना लगा होता है अपना निशान सा, उसकी जगह होती है ना, उसके आले-दुआले जितना आप वहाँ परिक्रमा करोगे, आपका अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा, जी। दोनों अच्छे होंगे। 10वें तो घर में है तो 10वें घर में बहुत बढ़िया है, खराब नहीं करता, बहुत अच्छा है। छठे घर के तरह की है, लेकिन वही बात आ जाती है ना एटीट्यूड, वहाँ भी एटीट्यूड देता है। अगर वहाँ भी खराब कर रहा है, ज़्यादा ही खराब कर रहा है, 300 ग्राम जौ लेकर वो अपना लाल कपड़े में बंद करके अंधेरी जगह पर ईंटों का कोई बोझ रखकर, कोई भारा पत्थर रख दो या ईंट रख दो तो उसमें का भी ठीक हो जाता है। 11वें का राहु के लिए, अगर 11वें का राहु खराब है तो सबसे पहले तो बढ़िया यही है कि किसी भी स्वीपर को मसूर की दाल और 3
अपना 10-10 के कॉइन 3 दे दो। जैसे चाय का एक ताजमहल का चाय का वो लेकर दे दो, पॉकेट दे दो। जहाँ किसी भी अपना नीडी को आप राशन डाल दो, सबसे बढ़िया है। आटा लेकर दे दो, दालें लेकर दे दो, जितनी भी आपकी हिम्मत है वो किसी नीडी को दे दो, सबसे बढ़िया है। और दूसरा, अगर नहीं खराब, बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, फिर अपना सिक्के वाला उपाय करो। अगर सर से पानी गुजरा तब ये अपना सिक्के वाला पाओ, 4 किलो सिक्का वो कर दो। वैसे करने की 4 नारियल और सिक्का फिर करो। अगर बाहर में राहु है, बाहर में राहु ना आदमी को शेख चिली बनाता, सपने बड़े दिखाता, करता कुछ नहीं है। उसके लिए सबसे बढ़िया अपना करे भाई, एक थोड़ी सी लाल डल रंग कलर, एक तो चमकीला होता है ना, शाइन वाला, वो नहीं, जो रेड, डल रेड हो, वो कलर की थोड़ी थैली बनाकर 400 ग्राम सौंफ भर के वो सराहने में रख, वो सबसे बढ़िया है। जहाँ अपना 4 ग्राम की चांदी की गोली गले में। और अगर लगने में राहु खराब कर रहा है, उसके लिए भी चांदी की 4 ग्राम गोली बहुत बढ़िया। और दूसरे घर में राहु खराब कर रहा है, उसके लिए भी सबसे बढ़िया, बाद में लगन में और दूसरे में 4 ग्राम या उससे बड़ी चांदी की गोली कुंडा लगाकर गले में पहन ले, कुछ नहीं होता, सबसे वो उपाय बढ़िया हो। क्योंकि चंद्रमा को वे सारे ग्रह माँ मत जानते हैं, मदर की जैसे इज्जत करता है ना आदमी, ऐसे उपाय जो सारे ग्रह हैं चंद्रमा की इज्जत करते हैं, उससे शांत रहे। जब चांदी की गोली डालता तो राहु कुछ कहता ही नहीं। बाकी सबसे बढ़िया तो कर्म है, कर्म अपने अच्छे रखो बस। अगर कर्म अच्छे है और दान पुण्य कुछ करते रहो, कोई किसी की हेल्प करते रहो। ये सिला ये वाला नहीं है, अभी मैंने कुछ कर दिया तो बदले में मुझे ये करेगा, वो सिला ना रखो बस। वो कहते हैं ना अभी नेकी का दरिया में डाल, वो कर दे बस। कर्म करे भूल जाए मैंने किसी को, वो होता है ना कहीं भाई किसी को 100 रुपया देंगे तो सेल्फी खींचिए, वो ना करे। अगर दान देना सेल्फी खींच के ना पोस्ट करे, फिर नहीं लगेगा। दान के बारे में तो ये कहा भी, अगर दाएं हाथ ने किया तो बाएं को ना पता चले, ऐसे उपाय का मामले में है। उपाय भी जब करने जाओ तो ऐसे उस वक्त करो जहाँ, वहां जाकर करो जहाँ कोई देख ना रहा, कोई टोके ना क्या करने, क्या कर रहा हो, ऐसा करो। शनि छठे का पूछा था आपने भाई, अगर कोई मशीनरी ले ही आता है, कोई लोहे की चीज ले आता है, करे क्या, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है। देखो, अगर शहरों में तो आजकल वो रहे नहीं, तालाब वगैरह, छप्पड़ वगैरह रहे नहीं है, दूर कहीं भी जो यहाँ जहाँ छप्पड़ मिल जाए, पानी जहाँ खड़ा हो, छोटी सी कुज्जी होती है मिट्टी की ढक्कन वाली, उसमें सरसों का तेल डालकर अपनी शक्ल देखकर ढक्कन लगाए, सीमेंट से एक रात पहले शुक्रवार को उसे बंद कर, शनिवार को उसको दबा दे, जैसे मतलब रस्सी से बांध कर, 2 ईंटें बांध कर उसको छोड़ दे। या सबसे बढ़िया, जो भी नहीं कर सकता, ये कठिनाई वाला काम है, तो कांच की शीशी ले ले, कांच की शीशी लेकर उसमें सरसों का तेल भर के वो अपना छप्पड़ में या ठहरे हुए पानी में फेंकना है, क्योंकि उसको चंद्रमा को सौंपना है। जल प्रवाह करने से वो ग्रह को दूर करना होता है। लेकिन हमने, क्योंकि शनि शनि जो छठे घर में 1 गुना मंदा लिखा पंडित जी ने, जैसे स्याही के तुपके डाल जाते हैं ना कागज पर, पेन से लिखते हैं, तुपके स्याही के वो जो बूंदे डल जाती हैं, इतना खराब भी है। एक व्हाइट शर्ट पहनी है, कोई चीटा लग गया, वो इतना खराब है ना, ज्यादा नहीं। तो उसके लिए उसको वह भी अपना वो लेकर, पंडित जी ने तो वो खुद ही लिखी हुई है, लेकिन आजकल आप क्या कहते हैं भाई, कांच की शीशी वो भी खुद की है, तो कांच की शीशी में अपना सरसों का तेल शनि डालकर वो चंद्रमा को सौंप देना पानी में, ठहरे हुए पानी, तो उससे वो बढ़िया हो जाए। हाँ, साफ पानी होना चाहिए, या जैसे ठहरा हुआ तो गंदा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो है ही, क्योंकि जो छठा घर वो तो पताल है, छठा घर तो है ही पताल है ना, तो उसमें कहाँ साफ मिलेगा, वो तो कीचड़ वाला पानी मिलेगा, तो उसमें ही फेंकना, वहीं पे डालना पड़ेगा। हाँ सर एक ना, जैसे कहते हैं कि अपने कपड़े पुराने नहीं देने चाहिए किसी को, क्या हर किसी को? वो ना ना ना, वो सिर्फ जिसका बृहस्पति साथ में है ना, अभी अपना किसी बहन बेटी को या किसी रिश्तेदार को झूठ पढ़ के झूठ मत को दे ही ना, उसको बोलो सिर्फ 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए दे, कपड़े दे दो, सिर्फ उसको बोलो 2 रुपए दे दे या 5 रुपए दे दे बस। वैसे भी हम मान लो किसी को कपड़े देते हैं, जो कपड़े किसी को दान नहीं देने, ऐसे पंडित जी ने मना नहीं किया, किसी निधि को आप दे सकते हो। जैसे उस छठे में हम कह देते हैं यार अपना किसी पुजारी को दे दे, जगह साधु को दे दो, भाई दान करने को मना नहीं किया, बस सिर्फ उतना अगर करना ही पड़ता उसको बोलो भी उसकी 2 रुपए या 5 रुपए कीमत ले ले, ऐसे ना करे। वो सिर्फ साथ में बृहस्पति की शाखा है, वो शुक्र का घर है, 7वां घर शुक्र का है, शुक्र नहीं चाहता मेरे कपड़े कोई दान करे,
यदि बिना फ्री दे तो वो शुक्र फ्री कुछ नहीं देना चाहता, तो उसकी तो बृहस्पति से बनती नहीं है। किसी अपना पुजारी को, पूजा पुजारी वाले को दोगे तो वो खराब कर दे। किसी को वैसे किसी नीडी को दे दो, कोई बात नहीं है जी। लेकिन बस इतना ख्याल रखो कि किसी पंडित पुजारी को मत दो या साधु को मत दो, वो नहीं बर्दाश्त करेगा, शुक्र नहीं बर्दाश्त करता। जी। अगर देने पड़ ही जाते हैं किसी अपना रिश्तेदार को, तो वहम नहीं करने के, वहम ना हो तो 5 रुपए ले लो, वो होगा भी इसने मूल दिए बस। जी, ऐसा तो कोई किसी को देगा नहीं है, बाकी तो कहीं मना किया ही नहीं है। ज़्यादा भरम बनाया हुआ, ये हवा खड़ा किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। बिल्कुल, ये ज़्यादा बना दिए आजकल रील्स में देख-देख के, ये नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या सब रील बनाने के चक्कर में है। और राहु एक वाले की और निशानी बता देता हूँ आपको। हाँ जी। राहु एक वाले के अंदर जेलसी बहुत होती है। चाहे अपने घर में 4 कारें खड़ी हैं, दूसरा पड़ोसी कोई नई एक अपना बाइक भी ले आएगा ना, जेलसी करेगा साला, अच्छा ये बाइक लेकर आया नया। अपने घर की 4 कारें नजर नहीं उसको आएगी, वो दूसरे की एक बाइक भी उसको चुभेगी जो गरीब ने ले ली है। बस यही खराबी करती है उसको, जेलसी बहुत होती है। अपने घर चाहे कितनी एलसीडी लगी हो, वो कोई नहीं नजर आनी, अगर दूसरा एक भी ले आया तो उसको चुभेगा। ये राहु एक वाले की खराब शराब है, बस यही वो ही खराब करती है उसको। आज आपके साथ ना हमें काफ़ी समय हो गया, वैसे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं आपसे पूछने के लिए, हाँ, तो फिर भी मैं बस 1-2 और पूछती हूँ, इसलिए कि आपको भी परेशानी ना हो। हम जीवन में कैसे तरक्की करें आगे? इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं हम लोग? जब भी आपको कोई लगे कोई परेशानी आ रही है, किसी भी नीडी को, गरीब आदमी नीडी है, कोई अपना कोई दिहाड़ीदार है, किसकी दिहाड़ी नहीं लगी या 2-3 दिन से वेला बैठा है, उसको राशन डाल दो, सबसे बढ़िया। चाहे उसको 5 किलो आटा ले दो, पाइया दाल ले दो, जितनी आपकी हिम्मत है उसको राशन डाल दो, सबसे बढ़िया। दूसरा, एक कुष्ठ आश्रम जो होता है, जहाँ कोई ब्लाइंड स्कूल होता है, वहाँ कभी ना कभी आप दान देना शुरू कर दो। मतलब कुष्ठ आश्रम में कोई जहाँ लंगर लगा, वहाँ ही वो लोग रहते हैं, उनको आप खाना पहुँचा दो, माने राशन। उसमें खिचड़ी ज़रूर होनी चाहिए। जब राशन देने जाओ ना कुष्ठ आश्रम में, कच्चे चावल और कच्ची मूँग की दाल मिलाकर वो कच्ची खिचड़ी ज़रूर देकर बुधवार को, राहु अपने आप खुश। दूसरा, कभी-कभी आप जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं या ब्लाइंड बंदा होता है, उसको आप खाना खिला दो, जहाँ आप कोई मीठी चीज़ दे दो, या कोई चीज़ भी दे दो, उसकी सेवा कर दो। दूसरा ये है, अगर जब कभी आपको राहु का वो बड़े वाला इलाज, यानी कि सिक्के वाला इलाज करते हो, तो वो इंजेक्शन गिनते हैं हम उसको, बाकी तो दवाइयाँ हैं, वो होता है फौरी काम करने वाला, वो करो। तो दूसरे दिन क्या करो, पतीसा लेकर बाँध दो, बच्चों में बाँट दो, बड़ों को बाँट दो, वो ज़रूर बाँटो, वो बाँध दो बस, ताकि अपना उसके साथ मंगल अपना खुश रहे और उसको मिल जाए। ये दान बस अपना कर दो, उससे जो मंगल का जो है असर आ जाएगा उसको, तो मंगल ही काबू कर सकता है। तो हाथी को महावत जो होता है ना, वो ही अंक लगाता है, तो सिर्फ मंगल ही है जो राहु को काबू कर सकता है। तो वो अपनी मीठी चीज़ अपना खिला दो, दूसरा बाँट दो, बच्चों को बाँट दो, बच्चे केतु होते हैं उनको बाँट दो, सबसे बढ़िया। बच्चे सर लड़के लड़कियां कोई भी हो सर? नहीं, लड़कियां तो खैर खुद में आती हैं, बेटे जो आ जाते हैं, लेकिन बांट रहे हैं, जब चीज बांटनी है वो नहीं देखना, फिर बुध भी ठीक है तो केतु भी ठीक है, फिर ये नहीं देखना जी लड़के को ही बांटना, लड़के सबको बांटो, बड़ों को भी बांटो, सबको बांटो। अगर मंगल 8 में खराब कर रहा है, केवल मंगल 8 में बहुत खराब करता है, तो उसके लिए तो घर तो पंडित जी ने उस जमाने में लिखा था भाई 8 रोटी मीठी गुड़ की लगाकर तंदूर में लगाकर, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको, गाय को खिला दो, पंछियों को पाल दो, अपना मंगलवार को डोगी को खिला दो, 8 मंगलवार कर दो, सबसे बढ़िया। लेकिन आजकल हम बोल देते हैं भैया बंद ले ले, मीठे बंद मिल जाते हैं, वो 8 लेकर अपना 8 दिन लगातार करते, तो सबसे बढ़िया है, मंगल का सबसे बढ़िया उपाय है। समाज में सब चाहते हैं कि हमारा नेम फेम हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, उसके लिए सबसे बढ़िया सूरज को अच्छा रखना। सुबह उठकर एक तांबे का लोटा लो, उसमें पानी, एक गुलाब का फूल, थोड़ा-सा गुड़ और थोड़े से चावल डालकर उसको हिला लो। जैसे पानी थोड़ा-सा गुड़ घुल जाए, वो अपना अर्घ देना शुरू कर दो सूर्य को। सूर्य उगया तो आपको नेम फेम अपने आप मिल गया सब कुछ। ये अर्घ दे दो। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, चाहे वो सरकारी जॉब ढूँढ रहा है, चाहे वो है, ये करके देख, मैंने तो तजुर्बा किया हुआ है ना। अगर वो तांबे का लोटा नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, चाहे एक गिलास में ले ले, एक गुलाब का फूल डाले,
थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ डालकर पहले उसको हिला ले। अगर गायत्री मंत्र आता तो पढ़ ले तो ओम नमः शिवाय नमो कहकर ही जल उसे अर्घ देना शुरू कर दे, उसको जौन क्या बात है सर, ये पक्का ही क्या बात है। सर फूल इतना साबुत डालने तोड़ के, मतलब उसकी पत्तियां डालनी है जल में? नहीं, नहीं, साबुत फूल लेकर वो ही डाल दे, गुलाब वही का फूल लेकर डाल दे, हाँ, वो डाल दे। बाद में वो जो बचे अपना पानी जो बच भी जाए तो किसी पौधे में डाल दे। जी। अगर 5वें अपना मंगल होता है तो क्या होता है, कई बार नींद नहीं आती आदमी, या 12वें राहु में नींद नहीं आती, बृहस्पति भी 12वें हो तब भी खराब करता है कई बार। जी। बृहस्पति जो 12वें घर में बृहस्पति होता है तो आदमी को तो भोला अपना भलाई बहुत करता है। वो तो कोई शराबी भी पैसे मांगने आ गया उसको भी दे देगा, ले यार पी ले, चाहे आप खुद ना पीता हो, कोई नीडी आ गया ना यार मुझे शराब पीनी है, उसको भी पैसे दे देगा। तो उसके लिए अपना ये है कि अगर 5वें मंगल हो या बृहस्पति 12वें घर में हो तो रात को पानी के गिलास अपना सिराने रख ले, ढकना नहीं है, पीना नहीं है, पानी का गिलास रख दे, सुबह उठकर वो किसी पेड़ पौधे में या गमले में डाल दे, ऐसा वो करे। एक तो नींद भी बढ़िया आएगी, तो मंगल भी उससे कंट्रोल रहता है, तो 12वें घर का बृहस्पति भी कंट्रोल रहेगा, राहु भी ठीक रहेगा। क्यों 12वां घर तो राहु और बृहस्पति दोनों है, दोनों मिलकर बुध बनते हैं, वो बुध भी बढ़िया हो गया, राहु और बृहस्पति बढ़िया हो गया। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना ग्लास पानी का रखने में। अगर 5वें मंगल है तो वो कर ले, 12वें बृहस्पति है तब भी कर सकता है। राहु का तो मैंने बता ही दिया भाई, जो अपना वो थैली लेकर बनाकर चोट सी थोड़ी सी, उसमें 400 ग्राम सौंफ डाले, जो खाने वाली सौंफ होती है, वो अपना मीठी सौंफ देकर वो सरारे में अपना रख दे तो बढ़िया। चांदी की गोली डाल ले 4 ग्राम की या बड़ी, सबसे बढ़िया। अगर 10वें राहु है, खराब कर रहा है, वो तो बोले 10 ग्राम की चांदी की गोली जेब में रख, जेब में ग्राम की चांदी की गोली जेब में रखे, राहु अपने आप 10, वैसे तो राहु खराब करता ही नहीं है, एटीट्यूड से खराब करता। अच्छा सर, बस एटीट्यूड वो ना करें। वो ना करे, लगन में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, 6वें में, एटीट्यूड मत करे। अगर कोई गाली भी दे, बोल के दे, तो हाथ जोड़ दे, ठीक है यार कोई बात नहीं, जितना वो माफ करता जाएगा वो करता है। लेकिन अगर लगन में राहु है तो जितना शो ऑफ करेगा उतना बढ़ेगा, ये भी लिखा है, जितना शो ऑफ करेगा ना वो उतना बढ़ेगा। अच्छा जी। ये पक्की गल है। अच्छा, और अगर लगन में पूरे है या 6ठे घर में राहु है, जितना आदमी उसको कोई बेइज्जत कर कर जाएगा या गिराने की कोशिश करेगा, अगर वो चुप रहता है, आप नहीं लड़ता, ऊपर वाले को छोड़ता है, देख ये मेरी बेइज्जती कर गया, तू सुधार, परमात्मा उसको खुद दंड देगा। यही हाल बृहस्पति 12वें वाले के लिए है। अगर कोई आपको बोल गया, आपके साथ गलत कर गया, अगर आपने बराबर का जवाब दिया, हाथ उठाया, तो फिर तो नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आप चुप रहे भी ठीक है, तू कर लिया मेरे से ज्यादा ज्यादती कर ली है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखेगा, फिर बाकी उसको ऊपर वाला लगा तू परे हट, मैं इसको देख। और जितना कोई आदमी उसको गिराने की कोशिश करेगा, लगन वाले सूरज को, 6ठे राहु वाले को, उतना ही वो बढ़ेगा। वो आदमी जिसका लगन में सूर्य है ना, जितना कोई आदमी उसकी बेइज्जती करेगा, उसको गिराने करेगा, चाहे कोई होता है ना कई बार कोई बंदा कमेंट बहुत गंदे गंदे कमेंट करता है, जितनी बदनामी करोगे और बढ़ेगा। ये तो बहुत आपने अच्छी बात कही कि वो भगवान पे छोड़ दे, भगवान अपने आप छोड़ेगा नहीं उसको। ना ना ना, तो भाई मैंने इसने मेरे साथ ये किया, तू देख, इसने मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तो आपने भी बराबर का हाथ उठा दिया, गालियां कर दी, फिर कहता भाई ठीक है भाई, तूने बराबर कर दिया। अगर आपने कहा भाई देख ये मेरे साथ ऐसा कर गया, अब तू देख, मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिर कहता तू पीछे हट, मैं इसको देख। सर फिर ऐसे वो जैसे आपने कहा राहु जो है फर्स्ट हाउस में है तो शो ऑफ करे, ऐसे ही शनि जिसके फर्स्ट हाउस में है तो वो शो ऑफ ना करे, है ना, बिल्कुल भी उसके लिए ना ऐसा वो तो जितना अपना, वो तो अपना जितना सादा रहेगा, वो तो दिखाए ही ना एटीट्यूड। शनि लगन वाला बिल्कुल ना एटीट्यूड दिखाए, वो तो जितना सिंपल रहेगा, दान पुण्य करता रहे, सबसे बढ़िया। काली माँ हो गए, जहाँ उसमें एक उपाय लिखा है, अगर शनि लगन का तंग भी कर रहा है तो उसके लिए चिमटा और तवा लेकर किसी भी साधु को या किसी फकीर फकर को आदमी को दान करते, सबसे बढ़िया। एक चिमटा लेकर, एक तवा लेकर उसको अपना, किसी हरिद्वार में जाते हो वहां किसी को भी आप दे सकते हो, वहां दे दो, तो सबसे बढ़िया है। जहाँ जहाँ कहीं भी लंगर पकता है वहां माँ लेकर 2 किलो 2 किलो जितनी आपकी हिम्मत है वो अपना लंगर में दे दो,
लगन का शनि खुश हो गया, तुम्हें क्या शनि को खुश करना होता है। सबसे बढ़िया शनि ये कहता है किसी लेबर वाले की वो नहीं रखना, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी उसकी मेहनत दे दे तो शनि खुश। अगर किसी लेबर वाले के साथ बेईमानी करके, वो होते हैं ना भाई 10 दिहाड़ियां लाड़ी नहीं 8 के पैसे दिए या 4 के मार लिए, उसके साथ फिर बहुत खराब हो, फिर वो पैसा वही लगता। इसके मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आंखों देखिए एग्जाम्पल। एक रक्षे वाले ने ना मतलब लोहे का कोई सामान, एक कारखाने वाले का ना वो शाफ्टें होती हैं वो लदी हुई, तो वहां वो करके निकला था 30 रुपए। भी मैंने 30 रुपए लेने, वो कहता नहीं 25 देने, कहता नहीं मैं 30 से नहीं लूँ, कहता चल चल 30 ले लेना आ जा। वो जैसे गली मुड़ा ना तो नाली थी, तो उसका जो रक्षे का जो टायरा मुड़ गया, तो उन्होंने कहा भी अब तो तेरा सामने है, अपनी लेबर को बुला उतार के ले जाए, मेरा तो पहिया पहिया जो टायर था वो मुड़ गया था। उसने लेबर मंगवा के वो उसको तो उठा लिया, लेकिन उसको 25 रुपए दिए। उन्होंने कहा देख मैंने 30 रुपए कहे थे, तेरे ने जवान किया, अब तो ये मेरा जो टायर है इसके 90 रुपए इस पर लग जाने, इसको सीधा कराने के 90 लग जाने। कहता नहीं मैंने 25 देने हैं, कहता मैंने तेरे से जमान की थी, मैं 30 से कम नहीं लूंगा। उसने उसे 25 दिए, मेरे सामने देखी बात है, उसने 25 रुपए उसके मुंह पर मारे, कहता ये तेरे ऊपर ही लगेंगे, मैं कोई बात नहीं। और क्या चौथे दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, वो 3 महीने उसके प्लस्तर लग गया उस बंदे। मेरे से कहा, मैंने उसको कहा भी, मैं देखा 5 रुपए कितने महंगे पड़े, मैं कहा जब उसका वो टायर भी मुड़ गया था, तो जो चाहिए था उसको 50 रुपए दे देंगे, ज्यादा देता। तू 30 करके लाया, 25 दिए, 5 रखे, अब देखो क्या भुगतना पड़ा। ये शनि ऐसे दंड देता है, ये तो आंखें देखी कर लग तो नहीं, हमारी बात नहीं है। आपने अच्छा ना एक हमें लेसन भी दिया कि अपनी मानवता भी रखें साथ में, जो इस तरह के काम कर लोग हैं तो शनि प्रसन्न होते हैं। सर आज ना आपने इतना आनंद आया आपसे बात करके, सच में आपके जो एक्सपीरियंस थे इतने अच्छे थे, और मुझे पता है कि व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाले हैं। और मेरी तो इच्छा है कि आपसे बात करती जाऊं, क्योंकि आपका ज्ञान अपना मानना बस एक और व्यूवर्स मुझे पता है कि अब डिमांड करेंगे कि आपके साथ एक और हम पॉडकास्ट जरूर करें। बस सर मैं आपसे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी तबीयत भी कई दिन से थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए, ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं खुद चाहता था भी मिथ टूटे। हाँ, नहीं जो सर भ्रांतियां है ना, जो भ्रांतियां, पंडित जी ने तो इतनी बड़ी किताब आपको, इतनी बड़ी चीज दे दी, अब उस विरासत को अपना संभालना, उसको कैसे यूज करना जी आपने, उन्होंने तो इतनी बड़ा ज्ञान दे दिया आपको, उससे आप लोगों को कैसे भला कर सकते हो, कहते जी आपके ऊपर। हाँ, एक छुरी है, वो सब्जी भी काटती है, सब भी काटती है, अगर किसी बच्चे को दे दो हाथ काट दे। आग है, हवन करते हैं, ठीक है ना, या अपना जोत जलाते हैं, वही जोत है वही घर भी जला देती है, तो कैसे उसको यूज करना है ये आपके आपके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, मजा आ गया। सर हमें आ गया। सर एक जाते-जाते एक हमें कोई रेमेडी दे दीजिए, मतलब आज जैसे आपका नाम है ना सर, तो ऐसी कोई हमें परम रेमेडी दीजिए सर कि हमारे व्यूअर्स को देखो कुछ। सबसे बढ़िया मैं उपाय बताता हूँ आपको, जी। जब भी आपको मानसिक परेशानी हो, पैसे की परेशानी हो, 400 ग्राम चावल, आधा किलो दूध और एक MDH की केसर की पुड़ी मिल जाती है। MDH की जो केसर होता है ना, वो पुड़ी खोलकर उसमें डाल देनी है, वो 4 दिन अपना जल प्रवाह कर दो, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, बस सबसे बढ़िया उपाय है। इससे मानसिक परेशानी भी दूर, अगर किसी से पैसा रुका हुआ वो भी अपना शुरू हो जाए। बाकी तो खैर कुंडली देखकर ही पता चलता है, लेकिन सबसे बढ़िया है 400 ग्राम चावल, आधा किलो दूध और एक MDH की अगर 2 पुड़ियां डाल दो तो बढ़िया, केसर की जो होती है वो 2 पुड़ियां 10-12 रुपए आती हैं, वो डालकर 4 दिन लगातार कर, बस अपने आप आपकी मानसिक परेशानी भी दूर, पैसे की परेशानी भी दूर, जब आपको लगे सबसे बढ़िया ये उपाय कर दो, कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या परेशानी में, मानसिक परेशानी इसके लिए कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं। किसी के चेहरे पर स्माइल आने से जो खुशी मिलती है ना, पैसे नहीं, पैसा आप 30,000 ले लोगे, 50,000 ले लो, कोई बात नहीं, वो खुशी नहीं मिलेगी। अगर जब वो आकर बताता है ना भी आपने जो बताया उपाय बताया मेरा लग गया, मेरा काम हो गया, जो उस वक्त खुशी मिलती है ना, उसका कोई जवाब नहीं, कोई उसका जवाब नहीं। जल प्रवाह वाला दबाने वाला उपाय मत करो, कोई हल्का कोई भी उपाय दूसरा बता दो, कोई दान रख करा दो, वो कोई बात नहीं है, वो ना करो, जितने का कुंडली समझ में नहीं आती।
तो कई बार हो जाता है ना भी नहीं, बड़े बनने की वो होती है ना एक होड़ में, नहीं, नहीं मैं कैसे अपना हार मान लूँ, मैं ये करा दूँगा, तो वो बैकफ़ायर करता है। जी। तो करेगा, तो ऐसे बस जितना ख्याल रखे, थोड़ा परहेज़ है इसमें ज़्यादा, बस जितना अपना भी जो चीज़ परहेज़ रखे लाभ-लाभ करने वाला, और क्लाइंट को भी बताए परहेज़ रख ले भैया, उपाय से ज़्यादा बढ़िया है। वैसे भी लिखा हुआ है कि दवाई से परहेज़ अच्छा है, वो कर ले बढ़िया बस। जी सर, थैंक यू बस, सर। तो है अभी कि सारा साल ना कुंडली दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही साल जन्मदिन आता है उसके 40 दिन पहले एक हाँ, बार अपना टेबल ज़रूर दिखा लो, ताकि वर्ष पल से पता चल जाए भी कौन-सी चीज़ घर में लानी है, किसको मनाई है। कई बारी अचार भी मना करते हैं हम, मैं अचार भी खरीद कर नहीं लाना, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो बस जी, ये थोड़ा परहेज़ कर ले, उससे पता चल जाएगा भी पहले खरीद के रख ले, उस वक़्त ना लो, बस उसको ये साल भर गया, अच्छा लग गुज़र जाता है, इसमें क्या, परहेज़ करने को होगा। जी, बाकी जो करना है वो तो ऊपर वाले ने करना, हमने कुछ नहीं करना। हमने तो सिर्फ़ एक इलाज बताना भैया ये कर लो, हुआ। लेकिन उसके लिए कोई बताने वाला भी सही मार्ग दिखाने वाला भी हो ना, तो बस और भी वो अच्छा है। वो भी तब बस मिलेगा ना जब आपका भाग्य अच्छा होगा, तभी बताने वाला भी आपको अच्छा बिल्कुल, मिलेगा। बस तभी है मिलेगा, गुरु भी तभी मिलता है अगर आपका भाग्य अच्छा हो तभी मिलता है, नहीं तो भटकता रहता जी, है। अगर ग्रह नहीं चाहेगा ना, आप उपाय भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जी, अगर ग्रह नहीं चाहेगा ना, तो आप जितना, या तो आप मतलब आलस कर जाएँगे, या आप विश्वास यहाँ जाता हूँ, कल करता हूँ। उपाय जा करेगा कोई, आगे जाकर नहर में करने गए या दरिया में करने गए, वो सूखी मिलेगी। अगर बिल्कुल, गया नहीं ज़्यादा उपाय भी नहीं होगा, आए भी वो नहीं भी होगा। अड़चन डाल देगा। हाँ, ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मेरे पास शब्द नहीं है सर आपके धन्यवाद के लिए। नहीं, अ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से थे, मेरी भी तो आप कभी कह रहे थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आपको टाल रहा था। लेकिन मैं मैं कहा नहीं यार, बच्चा इतनी देर से मुझे कह रहा है, तो मैं अब थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने कहा पहले ये काम करूँगा। क्योंकि मेरी सर आदत है, अगर वादा निभा दिया ना आपका, आपने वादा निभा दिया, तो आपका बुध ठीक हो गया। बुध को ठीक करना सबसे बढ़िया। एक तो अगर केतु साथ में है और दूसरा बुध कहीं भी अगर खराब है, पहले तो ज़ुबान करो ना, उसको बोलो भई हाँ, मैं कोशिश करूँगा, अगर हो सके तो मैं कर दूँगा, मैं वादा नहीं करता। अगर वादा कर दिया तो उसको पूरा कर दो, केतु भी ठीक, बुध भी ठीक। या उसको कह दो भई देखो मैं वादा नहीं करता, पक्का नहीं करता, मेरे से हो गया तो मैं ये तुम्हारा काम कर दूँगा, अगर ना हुआ तो मुझे ब्लेम मत देना। अगर आपने वादा कर लिया भई हाँ, ये मैं काम आपका करूँगा ही करूँगा, तो फिर वो कर दो। अगर नहीं करोगे तो केतु भी खराब हो गया, बुध भी खराब हो गया। सर मेरा भी पॉडकास्ट बनाने का ना यही मकसद है कि जो छिपे हुए हीरे हैं ना, हमारे लाल किताब के, तो मैं ना तो पता नहीं जो है ये, जी जो सर, गुरुओं से ज्ञान, उनके चरणों में बैठकर ज्ञान लिया मैंने, तो मैं भी यहाँ कहता हूँ कि यहाँ इसी धरती से लिया, इसी धरती से लोगों को देकर चला, जो किसी का भला हो, एक को भी फायदा मिल जाएगा, उसी पर मेरे मन को खुशी है। और बस मेरा भी ये पॉडकास्ट का उद्देश्य पूरा हो जाता है जब आप जैसे परम ज्ञानी हमारे पास मतलब आते हैं, व्यूअर्स को बहुत कुछ मिला। सर आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।